अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि वस्हाबिहि अजमाइन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बी यस्सिर वला तुयस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वबरकातुहू। क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए जी, आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है अब लोगों का क्लास में आने का दिल करना थोड़ा बंद हो गया, या तो नींद उनकी पूरी नहीं हो रही आजकल। तो अभी तक सिर्फ हमें मिला के 11 बहनें आई हैं। तो एक दूसरे को भी मोटिवेट किया करें और क्लास ज़रूर लिया करें, सिर्फ रिकॉर्डिंग का वेट ना किया करें। ठीक है ना? लाइव क्लास की अपनी ही एक बात होती है, एक अपनी बरकत होती है। जी तो शुरू कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह हमने अपना सफ़ा नंबर 3 का आखिरी इशारा पढ़ना है, यानी कि इशारा डी। हम कौन सा कोर्स कर रहे हैं? हम QC2 पढ़ रहे हैं और हमने कुरान को कैसे समझना है? आसान तरीके से समझना है। ठीक है, हमारे कोर्स का ये नाम है। तो हमारा बैच नंबर याद रखना है 276 है, और मैं आपकी टीचर कौन हूँ? हफ्सा सुहेल हूँ। ठीक है, तो आए इसको शुरू कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या कहा था? हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? QC2 के हमने मुसहफ के पहले 5 सफ़ात को पढ़ना है। ठीक है, तो अब तक जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा सा जल्दी से सम अप कर लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले तो हमने सूरह फातिहा पढ़ी, उसके अंदर हमने हिदायत की दरख्वास्त की। फिर सूरह बकरा स्टार्ट की, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा कि हिदायत किन लोगों को मिलती है, किन लोगों को नहीं मिलती, और 3 तरह के जो इंसानियत के ग्रोह हैं। ठीक है, कौन कौन से? मुत्तकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन। फिर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कुरान की दावत। ठीक है, किसके लिए थी वो? बनिए नौ के लिए। ठीक है, सिर्फ एक किसी ग्रोह के लिए नहीं थे, बल्कि तमाम इंसानों के लिए थे जो दावत है। ठीक है, अब क्या बात हो रही है? अब उसी को आगे देखते हैं, और इसके बाद हमारे कितने 3 सफ़हात कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है? लास्ट पेज पे हमने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो है उनका किस्सा भी पढ़ना है। ठीक हो गया? तो इस तरह से अपनी हाथ की उंगलियों को कर लीजिए। ये पहला सफ़ा है, इसके 4 इशारे थे। इसी तरह दूसरे सफ़े के 4 इशारे थे। फिर तीसरे सफ़े के 4 इशारे। ठीक है, तो अगर कोई एक सिस्टर हैंड रेज करे और किसी को ज़बानी याद है इशारे, तो पहले सफ़े के इशारे दोहरा दें। जी, सिस्टर मुमताज़ बानो, आप पहले सफ़े के दोहराएं। और जी। कौन सी हैं दूसरी अल्लाह सिस्टर, कौन है? जी, आप चलें, आप ही दोहराएं। सिस्टर सहला, आप अल्लाह दूसरी की सफ़े तारीफ। पे। अल्लाह की तारीफ, हिदायत की दुआ, मुत्तकियों के लिए हिदायत, मुत्तकियों की सिफात। ठीक हो गया। तारीफ, दुआ, हिदायत, सिफात। अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर सहला, आप दूसरे सफ़े के दोहराएं। काफिरों के लिए हदायत नहीं, मुनाफिकीन के लिए हदायत नहीं, क्योंकि वो फसादी और बेवकूफ हैं और दो रुखे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सिस्टर नजमा, तीसरे पेज के दोहरा दें। जी, जी। आग की मिसाल, बारिश की, कुरान की दावत और चैलेंज। ठीक है ठीक है। तो इसको शॉर्ट अगर हम करेंगे तो वो भी देख लेते हैं क्या करेंगे। ठीक है, आग, बारिश, दावत, चैलेंज। किस तरह? आग की मिसाल, बारिश की मिसाल, कुरान की दावत, कुरान का चैलेंज। आग, बारिश, दावत, चैलेंज। ठीक हो गया? तो ये इस तरह क्या होगा, आप लोगों को एक सफ़े को देखते साथ ही पता चल जाएगा इसमें क्या क्या मज़ामीन आए हुए हैं, क्या क्या चल रहा है। अगर आप लोग इवन कहीं पे सूरह बकरा लगी होगी, उसकी तिलावत सुन रहे होंगे, तो आपको वो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही होगी और याद आ रहा होगा। अच्छा, इसमें अगर आपको पूरे वर्ड्स नहीं भी याद, आपको याद आ रहा होगा, अच्छा यहाँ पे आग की मिसाल थी, बारिश की मिसाल थी, फिर आगे ये वाले टॉपिक्स आने हैं। तो इस टाइम बहुत आसान हो जाता है और मज़ा भी बहुत आता है। ठीक है, तो हमारे शॉर्ट इशारे थे आग, बारिश, दावत, चैलेंज।
अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसका तारुफ ले लेते हैं। पिछली आयत से क्या इसका था, हमने क्या पढ़ा था लास्ट टाइम कि कुरान की दावत अल्लाह ताला ने दी थी पूरी बनी नौ को। ठीक है, और अब इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कुरान का चैलेंज। ठीक है, यानी कि पहले अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को कहा कि आओ इस्लाम की तरफ आओ, अपनी इबादत के लिए, यानी कि बुलाया ना, अपनी इबादत के लिए बुलाया, उसमें वहदानियत की बात थी। लेकिन अब क्या कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें कुरान में कोई शक है ना, तो ले आओ एक इस जैसी सूरत। ठीक है, तो ये पढ़ते हैं। तो आज हमारे फर्स्ट लाइन के अंदर 0 वर्ड्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग भी कीजिए, कोई नया लफ्ज़ इसमें नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यानी कि आपको इसके अंदर से पूरे 9 के 9 अल्फाज आ गए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी लाइन के अंदर 4 नए अल्फाज हैं, जो कि मुझे सारे इतने नए नहीं लग रहे, हम ऑलरेडी बहुत सारे पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, और आखिरी लाइन जो हमने पढ़नी है उसके अंदर सिर्फ 2 नए लफ्ज़ हैं, और इंशाल्लाह वो भी नए इतने नहीं लगेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोगों ने एक ही आयत पढ़नी है, यानी कि आयत 23। तो इसको देख लेते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान कितना आसान है और हमारे लिए कितना आसान होता जा रहा है मज़ीद, क्योंकि हम लोग सीखते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो अब वो कर लेते हैं, तिलावत कर लेते हैं। हमारे इशारे का क्या नाम है, कुरान का चैलेंज। ठीक है, तो आए शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। ठीक है, तो इसके अंदर ये कौन सी आयत है, 23। ठीक है, अब इसका तर्जुमा वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं, बल्कि एक रवात तर्जुमा पहले देख लेते हैं। ठीक है, और अगर तुम हो शक में, मिम्मा उससे जो हमने उतारा, अला अबदीना अपने बंदे पर, फातू तो ले आओ, बिसूरतिन एक सूरत में, मिसली ही इस जैसी। वदऊ और बुला लो, शुहदाअकुम अपने मददगारों को, मिन दूनिल्लाहि अल्लाह के अलावा, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम हो सच्चे। ठीक है, अब वर्ड बाय वर्ड देख लेते हैं। अच्छा, इनका वर्ड हमने कहाँ QC1 में भी पढ़ा था, अभी कुछ दिन पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, और क्या रेफरेंस फ्रेज हमने याद किया हुआ है? इंशाअल्लाह रेफरेंस। इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाअल्लाह सर। और इसका क्या मतलब था, अगर हमें याद रह गया था, है ना। तो इस जैसे और कौन कौन से वर्ड थे, इन्ना, इन्ना का क्या मतलब इन था। अन हाँ, इन्ना का क्या मतलब था, इन्ना का क्या रेफरेंस था, इन्ना बेशक। बेशक। बेशक इन ठीक है, अल्लाह मा साबिरीन। शाबाश शाबाश। ठीक है, और अन के लिए क्या याद किया था हमने, सिस्टर सहला बता रही थी, हाँ, अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह, है ना। अल्लाह इलाहा और दूसरा अन्ना, इल्लल्लाह। ये भी अजान का था, अशहदु अन्ना मुहम्मदन। ठीक है सब। ये के ठीक है, के, ये के नहीं के। ठीक है, तो अच्छा। ये हमने वर्ड्स जो है इस तरह से आसान हो जाते हैं जब फिक्रों की सूरत में कहते हैं। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पे एक चीज देखें, इसका क्या मानी है, अगर जब इन आ जाता है ना, अगर वाला जब हमारे पास मानी आ जाता है, तो हमारा जो है माजी की जगह ट्रांसलेशन कैसे हो जाती है, अगर तुम हो हाल में हो जाती है। ठीक है, नोट किएगा आप। ठीक है, या होते, इस तरह भी हो सकती है। ठीक है, अगर तुम हो। अच्छा, ये कुंतुम कहाँ से आया है, हमने पढ़ा हुआ है ये टेबल। काफ और नून काना। कौन शाबाश। कौन काना के काना। टेबल से? ठीक है, काना, कान कानू, कानू कुंता, कुंतु, कुंता कुंतुम। ठीक है, यहाँ तुम। तक मान जाए आप लोग भी। ठीक है, कुंतुम यानी कि तुम सब। ठीक है, तो अगर तुम सब हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया, और अगर तुम हो फी रॉइबिन, रॉइब क्या था, ये हमने पढ़ा था ना,
रईब शक जालिकल को किताबु ला रैब फी, शक हाँ नहीं। शाबाश, शक कैसा शक शक होता है ये? ऐसा शक जो बेचैन कर दे, ठीक है, जो बेचैन कर नहीं। दे। फी रोइबिन, ठीक है। और अगर तुम हो शक में, ठीक है, अब आपने एक चीज अपने पास नोट करनी शुरू कर देनी है। माशाल्लाह बहुत सारी सिस्टर्स को मैंने देखा है नोट उन्होंने किया हुआ है, सही सही बताती हैं। जब हमारे पास हरूफे जर आ जाते हैं ना, तो आगे कुछ इस तरह का सीन हो जाता होता है। ठीक है, अभी सिर्फ नोट करना है आपने। इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे, नोट करना शुरू करेंगे तो आपकी क्यूरियोसिटी ज़्यादा होएगी, और फिर मज़ा आएगा जब आपको क्वेश्चन के अपने आंसर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये जेर आ जाती होती है, तो इसको आपने नोट करना करना है। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? जैसे यहाँ से हमने इसको याद कर दिया, ला रोइबा फीही। ठीक है, यहाँ से हमने एक बात तब भी की थी, अक्सर लोगों ने नाम रखा होता है ला रेब, उसका क्या मानी हुआ भला? तो ये बात नहीं होती कि कुरान से जो लफ्ज़ आपको मिले वो नाम रख लें, उसकी तहकीक थोड़ी सी करनी चाहिए, नाम अच्छे रखने चाहिए। ठीक हो गया? अच्छा जी, मिम्मा के कितने टुकड़े लग रहे हैं आपको, और कौन कौन दो से मैम। लगे? दो, कौन दो। कौन से? एक कॉलम में तो मीन मीन मिन माँ। और मा। मिन प्लस मा, मीन और वेरी माँ। गुड। ठीक है, तो ये इदगाम का एक रूल हुआ है। उससे जो, ठीक है, ये माँ हमारे वाला आ गया, जो वाला। ठीक है, जो नज़लना, नाजिल किया हमने। जैसे कल हमने अनजलना पढ़ा था, आज हम नज़लना पढ़ रहे हैं, तो ये इंशाल्लाह QC3 के अफ़ाल है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, जहाँ पे आप लोगों को हम बताते थे ना कि ये फेल है, तो आप लिख लिया करें। आपसे उसका जब हमने ऑड वन आउट पूछना है, तो हम उसका ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको इसका पूरा टेबल आता हो या ये पता हो माजी है मुदारे है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग पहचान लेते हैं अलामत मुदारे से, लेकिन आप लोग लिख लिया करेंगे फेल है और ये QC3 में पढ़ना है। तो अगर ऑड वन आउट में आ भी जाए तो आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, तो इस तरह जैसे अगर मैं पूछूं इन क्या है, तो क्या बताएंगे आप लोग? इस समय फेल है, हर्फ है? हर्फ। हर्फ हर्फ है है। मैम। हर्फ ठीक में। है, तो ये आप लोगों ने, मैंने कल आपको एक असाइनमेंट दी थी, आपने जितने लेसन्स पढ़े हैं उसके अंदर आप 3 कलर के हाइलाइटर या कलर्स ले लें। इसम फेल और हर्फ को अलग अलग रंगों के कलर करते हैं, बहुत आसानी हो जाएगी, ये बहुत आप लोगों को इससे पहचान हो जाएगी। ठीक है, कुंतुम क्या है, जैसे इस पे आप लिख ले, फेल है, फी क्या है, हर्फ है, रोई बिन इसम है। ठीक है, कैसे पता चल रहा है? उसकी तनवीन से यहाँ पता चल गया हमें। मिम्मा क्या है, मिन हर्फ है, माँ जो है वो इसम है। ठीक है, इस तरह से आप लोग लिख लिया करें, जो समझ ना आए वो पूछ लिया करें। अला अबदीना, अपने बंदे पर। ठीक है, तो बात क्या हो रही है? जो हमने नाजिल किया अपने बंदे पर। अब मुझे बताएं, अबदीना के कितने टुकड़े लग रहे हैं? दो मैम। दो। दो। दो लग रहे हैं, दो। कौन कौन से? अब्दी और अबदी ना। और ना। हाँ, तो ये क्या है, इस समय फेल है, इसम। इस समय दोनों अस्मा है। ठीक है, तो ये नजल ला के भी टुकड़े कर सकते हैं हम फिर। नहीं बाजी, ये यस। पूरा फेल है। नज्जल तू, नज्जल ना। माशाल्लाह, नज़लना। नज्जल बिल्कुल तुम। ठीक हो गया। जैसे फ़अलना होता है ना, फ़अलना, इसी तरह नज़लना का भी एक टेबल बना करेगा। ठीक है, तो नज़लना जैसे नज़ला, इस तरह करके पूरा टेबल बन जाएगा। अभी QC3 का है, लेकिन आपकी तसल्ली के लिए ये फ़अलना जैसे होता है इसी तरह नज़लना है। ठीक है, जो हमने उतारा, और आपको पता है ना कि टेबल के जो वर्ड्स होते हैं उसके हमने टुकड़े नहीं बनाने। किस कौन से टेबल्स की बात कर रही हूँ? अफ़ाल के टेबल्स जो होते हैं। ठीक है, एक हमने QC1 में पढ़े थे ना, अटैच जमायर वाले, उन टेबल्स की बात नहीं करी, उनके तो टुकड़े बनते हैं, लेकिन जो फेल के टेबल होते हैं ना, उसका जो लफ्ज आ जाते हैं उसके हम टुकड़े नहीं बनाते। ठीक हो गया? तो ये आपने याद रखनी है बात। अच्छा जी, अबदीना, ये अस्मा, इस पे लिख लीजिए। फिर उसके बाद क्या आ रहा है? तू। अब ये आपको पता है ना, फा जुड़ के आता है। असल में ये क्या था? असल में अभी इसका टेबल भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ईती और ईतू इस तरह करके होगा, लेकिन जब जुड़ के आता है ना, तो इसका ये हमजातुल वसल जो है इसको साइलेंट कर देते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से बनता है। ये ठीक हो गया। तू, तो ले आओ। ठीक है, तो इसके टुकड़े अगर पूछे जाएं तो 1+1 होगा। ठीक है, अच्छा, अब हमने थोड़े दिन पहले भी पढ़ा था, अता के साथ जब बी की प्रपोजिशन आ जाती है तो इसका क्या मतलब होता है? ले आओ। ले आओ। वरना अता का क्या मतलब होता है? आना। आओ। ठीक है, आना। लेकिन जब उसके साथ बी आ जाए तो ले आओ, ये वाला मीनिंग। ये ले ठीक है, ले। अच्छा, ये अपने माइक से आप लोगों ने म्यूट रखने हैं और ख्याल रखना है। ठीक है,
सिस्टर साइमा मैम माइक एक बार म्यूट और, कर लें। मैम एक बार और बता दीजिए, नहीं नहीं समझ में आया। अच्छा जी, फातू अब के बारे में बताइए। जी जी। मैं बता देती हूँ। देखें, अब इसका टेबल देखेंगे ना, वहां पे मैं आपको इसको थोड़ा सा बताती हूँ, उसका फेल अमर भी नजर आ जाएगा। ठीक है, इसके एक्चुअली दो टुकड़े होते हैं। तू, तो ले आओ। अब यहाँ पे अता का टेबल एक पढ़ा था हमने। अता का अपना मानी क्या होता है? वो आया। ठीक है, लेकिन जब वो आ जाता है बी के हर्फ के साथ, जैसे यहाँ भी सूरत इन आ रहे हैं ना, तो ये आपको पता है ना, अफाल अपने साथ कोई ना कोई उनकी प्रपोजिशंस के साथ दोस्ती होती है, उसके साथ आते होते हैं अक्सर। ठीक है, तो जब ये बी के साथ आ जाते हैं ना, तू भी सूरत इन, तो इसका मतलब होता है तो ले आओ। किस चीज के साथ? जो चीज लानी होती है उसके साथ बी लग जाता है, एक सूरत। ठीक है, तो समझ आ गई? यानी कि अता के साथ जब बी की प्रपोजिशन आ जाएगी तो इसका मतलब होगा साथ लाना। ठीक है, ठीक है सिस्टर मुमताज। अच्छा, तो मैं आपकी खामोशी को हाँ समझ रही नहीं, हूँ। ठीक है, उसके बाद नाक बंद कर दिया मैंने। जी। चले, मिम मिस्ली ही। अब ये क्या है? मिन और मिस्ली, यानी ये कितने टुकड़े हो गए? मिस्ली और ही, और ये क्या है? इसम है। ठीक है, ये हमें पता चल गया ये इसम है। ठीक है, तो अब इसको आगे देखते हैं। जैसे ये देखिए, फातू बिसूरतिन। ठीक है, अच्छा जी, अब इसको देखते हैं। वह, अच्छा ये हमने थोड़े दिन पहले ये फेल पढ़ा था, कौन सा फेल है? फेल अमर दाआ उदो। हाँ, दाआ। उदऊ। ठीक है, उदऊ उदऊ। ठीक है, लेकिन जब वाव जुड़कर आते तो फिर ये नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, हमजा नहीं पढ़ा जाएगा, इसके साथ बिल्कुल जुड़ गया। वदऊ और बुला लो। ठीक है, ये मतलब था ना दआ यदऊ, ये पढ़ा था फेल है ना। दआ यदऊ, जी। उदऊ और उदऊ, और बुला लो या पुकारो। शुहदा अकुम। अच्छा, दुआ का मतलब हमें पता है, दावत वगैरह से हम लोग याद कर सकते हैं, है ना, बुलाने से, पुकारने से। शुहदा अकुम, अपने मददगारों को। अब ये शुहदा का वर्ड फर्स्ट टाइम देखा आप लोगों ने, या हम उर्दू में यूज करते हैं? क्या लगता है आपको? तुम्हें करते हैं यूज करते ये। हैं ना, शहीद, शुहदा। और किसको कहते हैं? शहीद कौन होता है? जो गवाही देने वाला होता है। गवाह। जैसे ऐनी शाहिद भी हम वर्ड यूज करते हैं। शाहिद। जी। मददगार, सपोर्टर, कोई आपके किसी चीज में हेल्प कर रहा हो। ठीक है, तो ये सारे इसको शुहदा कहते हैं। एक शहीद तो होता है ना, अल्लाह की राह में शहीद हो जाना, तो वो भी तो एक तरह से गवाही दे रहा होता है ना। जी सिस्टर शाजिया। जी हम यहाँ पे अपने गवाहों को नहीं यूज कर सकते। कर ले, उर्दू की तो कोई वो नहीं है, वो तो हमने अपनी आसानी के लिए की है, जी। मददगार, गवाह, ओके। कुछ भी कर लिया। ठीक है। ठीक है, ओके थैंक उसमें जी कोई ठीक। मसला नहीं है। ठीक है, उर्दू तो हमारे अपने समझने का टूल है, असल तो अरबी है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक हो गया। और बुला लो अपने मददगारों को, तो इसका ये इसम है दोनों। ठीक है, शहीद और उसकी जमा हो गई शुहदा, और कुम क्या होगा? जैसे कुम, तुम्हारे अपने मददगारों को। मिन दूनिल्लाही, अल्लाह के अलावा। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला के अलावा अपने शहीदों अपने जितने भी गवाह हैं उनको बुला लो। अगर, अब यहाँ पे दोबारा मानी आ गया इनका, अगर कुन तुम हो सौदिकीन, सच्चे। ठीक है जी सिस्टर सहला। बाजी ये दूनी हर्फ होगा। जी, हर्फ है। नहीं, ये इसम होता है, इसम होगा ये। ठीक है, ये दूनी इसम होगा मैम। जी इसम होता है। इsim जी। ठीक है, मिन जो है वो हर्फ है, और इसका इस्तेमाल इंशाल्लाह हम देखेंगे। जी सिस्टर साइमा। ये बताएं कि जैसे आपने अभी पीछे कहा मिसली भी इसम हो गया, दूनी इसम, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? वैसे तो तनवीन तो नहीं आ रही है इसमें। किसी वजह से नहीं आ रही, क्योंकि इसके साथ जमीर लग गई है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये चीजें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, क्या इसका वो होता है। लेकिन अभी मैंने आपको बता मतलब दिया ना, फेल तो ऐसा नहीं होता। क्या होता है? हाँ वो, नहीं होता ना। नहीं वो तो नहीं होगा, फेल तो हाँ, जाएगा, काम जैसे होती है चीज होती है वो नहीं हाँ, है। तो ये सही फेल है। नहीं है। ठीक है, इससे आपको तर्जुमे से हाँ हिंट जरूर लेना है। ठीक है, तर्जुमे को बाज़ औक़ात हम कहते हैं ये क्यों हम इससे हेल्प लें, लेकिन तर्जुमा जो होता है ना वो हमारी हेल्प करता है। तो उससे आपने इससे ऊपर नज़र रखनी है, और इंशाल्लाह ये हम पढ़ेंगे ये क्यों इसके ऊपर तनवीन नहीं है।
ठीक है, आगे बाजी लीजिए। हरफे जर जिससे पहले आ जाए वो भी तो इसम ही होगा ना। हाँ ये भी है, ये भी है। तो ठीक है, मतलब हम यहाँ अपनी कंफ्यूजन दूर करने के लिए हाँ ये ठीक है, जेन में ऐसे रख कर लें सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, मिन दूनी है, ठीक है, ये हर्फ है लेकिन हाँ ये दूनी हर्फ नहीं है। ठीक है, जी। हाँ। तो इस तरह से। ठीक तो ये है, बदऊ मिन के है। बाद आ रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि हर्फ के बाद आ रहा है तो हाँ इस ये आप ये भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप कोई मिन। गटमट ना बीच में मारिएगा, ठीक है। हाँ वैसे अफाल से हाँ। पहले जो है वो हरफ जर नहीं आता, लेकिन एक्सेप्शंस आर देयर, वो बाद में देखेंगे। ठीक है, मैम ये उर्दू वर्ड जो आगे है आता है। मिसाल उसको समझ सकते हैं मिस्र के लिए। क्या चीज, सॉरी, क्या बोल रही है सिस्टर? आपका माइक म्यूट हो गया, जरा कुछ बोलें। अब अच्छा, वो कह रही थी कि मिसल से हम मिसाल समझ सकते हैं कि हाँ हाँ मिसाल बिल्कुल जैसे होती है। बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा, जैसे जी भी जी। बात की थी ना, अफ़ाल से पहले जो है नॉर्मली वो नहीं आते हरूफ, लेकिन कुछ होते हैं हरूफ की भी एक्चुअली टाइप्स होती हैं, तो इस बात को आप लोग किसी पत्थर पे ना लिख लेगा। जैसे ये देखें, इन कुंतुम यहाँ पे आ रहा है, तो ये हम इंशाल्लाह आगे जाके इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। ठीक है, कौन से हरूफ कहाँ आते हैं, कैसे यूज होते हैं, और कौन से हरूफ जार होते हैं, वगैरह वगैरह, ये सारी इंशाल्लाह डिटेल्स हम आगे क्यूसीज में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने परेशान नहीं होना। अभी आप देख लें कि अच्छा, ये देखें इन आ गया है, इसका मतलब है ये मैंने आपको इसका बताया था, ये अगर वाला मान नहीं आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मिन आ गया वगैरह। अपने हरूफ जर की जो आप लोगों की डेटाबेस है उसको अलग रखें, इन जो है वो हरफ जर नहीं है, ये बात याद रख लें। ठीक हो गया? अच्छा जी, कुन तुम, बदऊ अगर जो तुम, है, जी वद वदऊ जो है, हमने जी इसका दाआ वाला टेबल पढ़ा था ना, ठीक है ना, जी उदऊ पढ़ा जाएगा तो इसके जी दो टुकड़े होंगे ना, वो अलग हो जाएगा जी और बिल्कुल। हम्म, जजाकल्ला। ठीक है, शाबाश। अच्छा, और अगर तुम हो सादिक, कैसे निकला हुआ है सादिक, कैसी आवाज आ रही है? फाइल, फाइल हाँ सादिकुन। ठीक है, सच्चे। और उसकी जमा भी बन गई सादिकीन, और क्या दूसरी जमा क्या हो सकती है? सादिकून। हाँ, सादिकीना सादिकूना। ठीक है, जब हमारे पास डबल ज्यादा आ जाए तो फिर हम इस तरह करके इशारा कर देते हैं, और दो आ जाए तो फिर इस तरह करके करते हैं। ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो सादिक वर्ड भी न्यू नहीं है, हमें पता ही है सच्चे को सादिक को कहते हैं। अच्छा, इसकी थोड़ी सी शरह ले लेते हैं। ठीक है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक वो है। अब इसको देखते हैं, अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं। और अगर तुम सच्चे हो, सॉरी, ऊपर वाला, और अगर तुम शक में हो, ठीक है, उससे अब क्या बात हो रही है? पहले बात हुई थी बिल्कुल सूरह बकरा के स्टार्ट में, ला रैब फीही, इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला ने डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, लेकिन अब अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? पहले कुरान के लिए अल्लाह ताला ने दावत दी, और अब क्या बात हो रही है? अगर तुम हो शक में, अभी भी तुम्हें शक है, तो क्या होगा? अगर जिसके दिल में शक होगा उसके दिल में पैगाम उतरेगा ही नहीं, ऐसा ही है ना? तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अगर तुम अभी भी शक में हो तो क्या करो उससे, किस चीज के से शक में हो? नजल ना, जो नाजिल किया या उतारा हमने, अला अबदीना। यहाँ पे अबदीना, अबदी किसकी तरफ आपके ख्याल से पॉइंट कर रहा है? किस पे उतारा है कुरान अल्लाह ताला ने? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबी उतारा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। ठीक है, तो अगर जो हमने अपने बंदे पर उतारा, ठीक है, अब यहाँ पे एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि इसमें अल्लाह ताला ने शुरू में ही कह दिया था, डिक्लेयर कर दिया था, ला रैब फीही। ठीक है, दूसरी चीज, अगर शक में हो, अगर कोई इंसान शक में होगा तो उसके दिल में पैगाम उतरेगा ही नहीं। ठीक है, तीसरी चीज, अबदी ना, यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने कितनी मोहब्बत से बुलाया है। जैसे हमने, याद है ना, रब्बी, वो सजदे की दुआ में पढ़ा था, मेरा रब। ठीक है, तो अल्लाह ताला कैसे करे? अबदीना, अपने बंदे पर कितनी मोहब्बत से अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया है इसमें। ठीक है, तो कैसे नाजिल हुआ था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे? जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए। ठीक है, तो इससे हमें पता चल जाता है, सबसे पहले जो कुरान के तीन टॉपिक्स थे, कौन कौन से हैं? तौहीद, रिसालत और आखिरत। ठीक है, तौहीद की बात हुई लास्ट वाली आयत में। ठीक है, अल्लाह ताला उसके लिए कह रहे थे कि शिरक ना करो और मेरी ही इबादत करो। अब किस चीज़ की बात हो रही है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला के सच्चे नबी हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद कहा क्या जा रहा है? ये तो सारी बात होगी, तो जो है, अगर तुम शक में हो, जो हमने उतारा अपने बंदे पर, फतू भी सूरतिम, तो ले आओ। अल्लाह ताला आप चैलेंज कर रहे हैं
ले आओ इस जैसी एक सूरत। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये नकेरा इसम आ रहा है ना, जैसे किताबिन वगैरह होता है, अगर हम उसके साथ ये नहीं लिखा हुआ अल सूरा कि एक स्पेसिफिक सूरत, ठीक है, यहाँ पे बात आ रही है कोई एक सूरत ले आओ, ठीक है, इस जैसी कुरान जैसी। अब अल्लाह ताला ने ये भी नहीं कहा ये वाली पर्टिकुलर सूरत लेके आनी है, इस जैसी एक सूरत ले आओ, ठीक है। अच्छा, कुरान में ना ये 5 जगह ये चैलेंज आ चुका है। सबसे पहले सूरह बनी इसराइल के अंदर ये आया था, वहां पे बात हुई थी कि 10 सूरतें कोई ले आओ, ठीक है। फिर उसके बाद बात हुई थी आ, कौन सी थी सूरह दूसरी वाली, अम, मैंने लिखा हुआ है इधर, हाँ सूरह हूद। सूरह हूद की आयत नंबर 13 वो आपने पढ़ के देखना है, वहां पे भी कहा गया है सूरत के इस जैसी कोई ले आओ, ठीक है, तो आप लोगों ने उसके अंदर भी चेक करना है। फिर उसके बाद इसी तरह एक आई थिंक सूरह कौन सी थी, इसी तरह एक दो सूरतें और है, ठीक है। और फिर उसके बाद थर्ड जगह जो चैलेंज हुआ है कि एक कोई एक सूरत ले आओ, ठीक है। तो ये नहीं कि आज तक कितने साल हो गए हैं, 1400 1500 साल जितने भी हो गए हैं, आज तक कोई भी जो है नहीं ला सका, ठीक है। ये अल्लाह ताला ने ओपन चैलेंज किया हुआ है कि कोई किसी को अगर शक है, कोई किसी को लगता है कि वो ऐसी बना सकता तो ले आओ एक सूरत, अल्लाह ताला कह रहा है, ठीक है। तो अच्छा जी, फिर उसके बाद यहाँ पे और क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला। अल्लाह ताला ने जैसे टीचर्स ने हमें कहती ये लीजिए आपका ओपन बुक टेस्ट है, ठीक है, जहाँ मर्जी से जो मर्जी रिसोर्सेज यूज करें। तो यहाँ अल्लाह ताला कह रहे हैं और बुला लो अपने मदद, जिसको तुमने बुलाना है बुला लो, मिल के कर लो, ठीक है। अपने जितने बुत हैं, जो जिनको तुम मानते हो, जितने शायर हैं, जो कुछ है सबको बुला लो। अच्छा, एक चीज़ इंटरेस्टिंग मैं इसके बारे में पढ़ी थी कि जैसे जिस नबी का दौर होता था ना, और जो उस वक्त उस सोसाइटी में ज़्यादा कॉमन चीज़ होती थी, मसलन फॉर एग्जांपल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या अगर देखें, तब वो जादू का बहुत ज़्यादा दौर था। तो अल्लाह ताला ने उनको किस तरह का मोजज़ा दिया था कि उनको जादू वाला से उससे रिलेटेड दिया था ना, जब सजदा वो हो गए थे, सजदे में पड़ गए थे जादूगर भी, आसा सांप था। वाला। आसा। हाँ आसा, एग्जैक्टली और ये exactly। और बेजा। हाँ, हजरत मूसा का भी आप लोग इंशाल्लाह कभी पढ़िएगा, बहुत ही उनकी खूबसूरत स्टोरी है, ठीक है। तो उनके और भी मोजज़े थे, एक जैसे अभी सिस्टर ने कहा जो उनका हाथ जो है वो चमकता था, ठीक है। तो जो है यानी कि जो उस वक्त की उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जैसे इंसान जिस तरह सोच रहे होते थे ना, उस तरह का उन्हें मोजज़ा दिया जाता था, ठीक है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें क्या था, जो अदब और शेर व शायरी, यानी कि बहुत ज़्यादा अरबियों को, या उस ज़माने में होता था कि जैसे लिटरेचर वाली चीज़ होती है ना, और शेर व शायरी। तो अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पढ़ना लिखना नहीं जानते थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी जगह बड़े हुए थे जिसका कोई बहुत ही, आप समझ लें डेजर्ट के अंदर वो थे, वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि उन्होंने किसी से टीचर से पढ़ा हो कुछ, वो नहीं जानते थे, ठीक है। तो जब ये उनके ऊपर अल्लाह ताला ने नाजिल किया, तो जिनको तो यकीन आना था उनको आ गया, ठीक है, क्योंकि सारे कहते तो यही थे ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इवन नबूवत से पहले भी सादिक और अमीन है, ठीक है। तो इस कुरान इतना परफेक्ट था कि कभी कभी जो है ना, एक वक्त में एक सूरत पूरी की पूरी नाजिल हो जाती थी, जैसे सूरह इनाम कितनी बड़ी है, ठीक है, अनाम है एक्चुअली। तो सूरह अनाम कितनी बड़ी है, वो एक ही गो में नाजिल हुई थी, वरना हम लोग किस तरह अटकते हैं, अगर हमने कोई लेक्चर देना हो कुछ, तो वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर किस, यानी कि जिसको जो शायर होंगे उनको तो फौरन पता चल गया होगा, है ना। तो इस तरह से बात हो रही है कि अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, बुला लो अपने मददगारों को अल्लाह के अलावा, यानी कि अल्लाह ताला के अलावा जिस मर्जी को बुला लो, अगर तुम सच्चे हो, ठीक है। इसकी नेक्स्ट जो आया था ना उसमें भी बहुत आप लोग देखेंगे कि क्या आ रहा है, ठीक है। तो आज वैसे ही हमारा एक ही है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ ना आया हो तो पूछ लीजिए, थोड़ी सी इसकी शरह हम और देखते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात ये हो रही है कि कुरान जो है ना, जैसे
बाकी अंबिया की जो मोजज़ात थे वो उस टाइम पीरियड के लिए होते थे, वो हमने सिर्फ सुने हुए हैं। ठीक है। लेकिन कुरान जो है वो जिंदा किताब है, वो आखिरत तक के लिए वो हमारे सामने है। ठीक है। हम उसको अभी भी जो है खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, सारा कुछ। ठीक है। अब इसके अंदर ना थोड़ी सी चीज़ें बताई जा रही हैं, जैसे इसमें अब कितनी सारी चीज़ें प्रूफ हो रही हैं। साइंस कितनी तहकीक कर है ना कि जो जो कुरान में है, जैसे स्टार्स के बारे में हो गया, या जो रिप्रोडक्शन है और इस टाइप की सारी चीज़ें हैं, वो सारी हो गई। फिर उसके बाद अददी मोजज़ात, किसी को पता है अददी मोजज़ात क्या होते हैं? न्यूमेरिकल मिरेकल्स, यानी कि जैसे अगर कुरान के अंदर जिंदगी का वर्ड जो है, या दुनिया का, हाँ जिंदगी का ही था ना, हाँ हयात का वर्ड, अगर हयात का, जिंदगी उर्दू में मैं आपको बता रही हूँ, हयात का वर्ड अगर हमारे पास जितनी दफ़ा है 145 टाइम्स है, तो मौत का वर्ड जो है वो भी 145 टाइम्स है। ठीक है। इसी तरह जो दुनिया का वर्ड आया ना, वो 115 टाइम्स आया है। ठीक है। तो इसके साथ ही आखिरत का जो वर्ड है वो भी 115 टाइम्स आया है। ठीक है। तो ये अददी मोजज़ात है, अदद से काउंट वाले। ठीक है। इस तरह के बहुत सारे और भी हैं, बहुत ज़्यादा इस तरह निकाले हुए हैं लोगों ने। तो ये जो है कोई इम्बैलेंस नहीं है, कोई इसमें एक जेर ज़बर की गलती नहीं है आज तक। ठीक है। तो यहाँ से यही बताया जा रहा है कि कोई इसमें किसी भी गलती से पाके देखे, अल्लाह ताला ने शुरू में ही कह दिया ला रैब फीही। ठीक है। ये बात हमने की थी ना कि ऑथर्स ने लिखा होता है कि इट्स प्रोन टू एरर्स वगैरह वगैरह वगैरह, इसका कोई और एडिशन आएगा, लेकिन इसका एक ही एडिशन है और ये परफेक्ट है। ठीक है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना लिखना जानते थे ना पढ़ना जानते थे, तो और ना उनको कोई इतना टाइम मिलता था कि वो बार बार अपनी स्पीचेस जो हैं वो रेडी करें। तो एक ही बार में, जैसे भी मैं बात की कि पूरी पूरी सूरत नाजिल हो जाती होती थी। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, और क्या बात थी जी, कुरान से हमें क्या क्या पता चलता है? जिंदगी का मुकम्मल निज़ाम। ठीक है। ये मैं ये कहती होती हूँ कि ये हमारा मैनुअल है, इंसान को कैसे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, इबादत, हकूक, रूल्स, सब कुछ। ठीक है। फिर उसके बाद जो है, अब यहाँ पे बात हो रही थी कि आप जब हम कुरान की तिलावत करते हैं ना, जितनी हम उसके अंदर डेप्थ में जाते हैं ना, उतना ज़्यादा जो है हमारा दिमाग जो है या इमोशंस जो हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाते हैं। ठीक है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हम कुरान पे जितना गौर करेंगे ना, जैसे इसकी एग्जांपल अक्सर हम लोग देते होते हैं, जैसे मैं तजवीद का कोर्स करी थी, उसके अंदर रूल्स नहीं सीख रही थी। फिर उसके साथ मैं क्यूसी का अपना कोर्स करी थी, फिर एक अरबिक ग्रामर का। अब सिस्टर नौरिया और मैं जब पढ़ते होते थे ना, तो हम लोग जब तजवीद का पढ़े होते थे, तो फिर हमें उस वक्त नज़र आ रहा होता था अच्छा इसके अंदर ग्रामर का ये रूल है। फिर हमें याद आता था अच्छा अच्छा इसमें दुरूस का ये रूल यूज़ हो रहा है, अरबी की एक वो है। तो हम लोगों को हर कोर्स के अंदर, क्योंकि एक ही किताब है, हर जगह कोई नई बात पता चलती थी। जैसे आप सूर्य कहफ को देख लें, अगर आप फ्राइडे को पढ़ते हैं ना, उसमें हमेशा, हालांकि कितनी दफ़ा पढ़ी होगी, हमेशा कोई नई बात नज़र आ जाती है, ओ अच्छा इसमें ये चीज़ थी। तो अल्लाह ताला ने कैसे, यही बात हो रही है कि इंसान को कभी, इंसान जो है ना वो बोर नहीं हो सकता। कुरान में हर हर दफ़ा कोई नई चीज़ हमें नज़र आती है। ठीक है। सुभान अल्लाह। तो जो है, फिर उसके बाद एक और चीज़ भी मैं कहती होती हूँ कि जैसे आप बहुत परेशान हो, कुरान खोलें या अक्सर स्क्रॉलिंग करते हुए आपके सामने कैसी आयत आ जाती है, वो आपके लिए ही होती है। ठीक है ना। वो हमने बात की थी ना कि उसी वन में हर आयत जो है वो कोई रेंडमली हमारे सामने नहीं आती है। ठीक है ना। हमारे लिए ही होती है। क्या था वो? आयत आयत पे लिखा है, पढ़ने वाले का नाम है ना। अच्छा जी। अब यहाँ बात हो रही है कि कुरान इतनी ज़बरदस्त किताब है, जिस पर नाजिल हुई वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन शख्सियत। ठीक है। फिर जिन्होंने अमल किया उसके ऊपर, उन्होंने दुनिया के ऊपर दुनिया के लीडर्स बन गए हो। ठीक है। और फिर उसके बाद कितने साल हुकूमत की मुसलमानों ने। ठीक हो गया। तो आज भी अगर हम क्यों दूर हैं, क्यों हम लोग मुसलमानों का ये हाल है, क्योंकि हम जो है कुरान से दूर हो गए, हम समझते नहीं हैं। ठीक है। तो अगर हमें दुनिया भी चाहिए, आखिरत भी चाहिए, तो हमें क्या करना है कि इसको पकड़ लें। और हमारा अलमिया क्या है कि इतनी ज़बरदस्त किताब है, पता भी है हमें, सारा कुछ पता है, सबके पास होती है।
लेकिन हम समझते ही नहीं है उसको, है ना। अपनी डिग्रीज के अंदर 15-20 साल लगा देते हैं, लेकिन जो है कुरान, उसको हम लोग सीखना ही नहीं चाहते, अरबी समझना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इसको समझने की तौफीक दें, हमारी जो है आसानियों वाले मामले में करें। ठीक हो गया। तो कुरान की तिलावत समझ के करेंगे तो जाहिर है एक डिफरेंट किस्म का इम्पैक्ट होगा, है ना। जैसे अगर हमें कभी नमाज पढ़े हो, या कभी आप लोग उम्रा या हज करने गए हो, वहाँ पे जाके अगर किसी आयत की समझ आ जाए, जिस किसी सूरत की समझ आ रही हो तो कितना मज़ा आता है, और ना आ रही हो तो अफसोस हो रहा होता है कि पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। लेकिन नेवरदलेस असर तो इंसान पर होता ही है, लेकिन अगर समझ के कर लें तो लेवल अप ही हो जाता है ना। अच्छा जी, आगे आ जाते हैं। और जो है ना कुरान क्या कहते हैं, हमें सोचो फिक्र करने वाला, मुफक्किर बना देता है। ठीक है, तो हमने इसके अंदर, इसीलिए हम अपने उसके अंदर लोगों के अंदर तदब्बुर के कुछ पॉइंट्स लेते हैं, यानी कि उस पर पलटते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, फिर अपने लेसन्स वगैरह बनाते हैं। ठीक है, और ये हमारे लिए क्या कहते हैं, जिंदगी का जो मकसद है ना, उसको हाईलाइट करता है। ठीक हो गया। चलें, अब कुरान के चैलेंज की इसका तर्जुमा कर लेते हैं। कौन सी सिस्टर इसको पढ़ना चाहती हैं, तर्जुमे को एक दफ़ा पढ़ लीजिए। हैंड रेज करिए। जी सिस्टर शाजिया। जी। इन कुंतुम, नहीं और नहीं नहीं अगर नहीं तुम नहीं, हो। एक मिनट, सिर्फ तर्जुमा। जी। ओके। और अगर तुम हो शक में इससे जो हमने उतारा अपने बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी और बुला लो अपने मददगारों को अल्लाह के अलावा, अगर तुम हो सच्चे। जज़ाकिल्लाह खैर। ठीक है, तो अस्बाक का और प्लान ले लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुरान का चैलेंज क्या है, इस तरह की कोई एक सूरत ले आओ। ठीक है, अगर तुम चाहो तो इसके लिए अपने तमाम मददगारों, तहकीक करने वालों, फिलोसफियों, फलसफियों और कुछ सबको जमा कर लो, जो भी है अल्लाह ताला ने ओपन वो दे दिया। ठीक है, अब तक कोई भी नहीं ला सका। फिर नबूवत का सबूत इसमें हमें मिल जाता है, नज़्ज़लना अला अब्दिना। ठीक है, यानी अल्लाह ने फरमाया कि ये कुरान हमने अपने बंदे पर नाजिल किया। अच्छा, एक चीज, अब्द का मानी क्या होता है जी। बंदा, बंदा, और गुलाम भी कहते हैं, गुलाम। लेकिन गुलाम। गुलाम हमने इसको कोई डी ग्रेड नहीं करना। ठीक है, गुलाम क्या होता है, अपने जो खालिक की मोहब्बत में आप कह लें, और खुलूस के साथ जो है वो बात मानता है। ठीक है, तो इसका अगर गुलाम वर्ड पढ़े ना, ये नहीं समझना कि गुलाम ही होके रह गए, या कुछ नेगेटिव वाला नहीं मीनिंग लेना। ठीक है। अच्छा और फिर उसके बाद क्या था, इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला का मोहब्बत का इजहार भी है, अबदीना। ठीक है, तो ये अल्लाह ताला प्यार से बुला रहे हैं, हमारा बंदा। ठीक है। अच्छा जी, इसको लोगों को देख लेते हैं। "ऐ अल्लाह, कुरान के ताल्लुक से मेरा ईमान में ज्यादती फरमा कि ये आप ही की तरफ से है। अपनी ज़िंदगी को कुरान की रोशनी में गुजारने में मेरी मदद फरमा, आमीन। अच्छा जी, ये दुआ हो गई हमारी। और फिर उसके बाद प्लान क्या बना लेते हैं, इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला के इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाऊंगी, इंशाल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने भी नियत करके रखनी है इंशाल्लाह। पढ़ने वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह हैं, पढ़ाने वालों में से भी होना इंशाल्लाह। ठीक है, अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं इन आयात में। अब्दीना सबसे पहले यही है। अब्द का क्या मानी है, अगर इसको हम इस तरह करें अब्दुन, ठीक है, तो इससे पता चल जाएगा अब्द से क्या बनती है, इबादुन। ठीक है, और फिर उसके बाद सूरतिन। अच्छा, ये एक नई टाइप की जमा है, सूरतुन, सुअरुन। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, यानी कि ज़्यादा सूरत है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है, जैसे सूरत होती है ना हमारी, ये कौन सी सूरत होती है जो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, सूरतुन, शक्लो सूरत जो होती है ना, तो उसकी जमा जो होती है वो ऐसी है, सुअरुन। ठीक है, तो ये आप इन दोनों को रिलेट कर लें, याद रह जाएगा, ये कुरान की सूरत, ठीक है, ये वाली शक्लो सूरत वाली, दोनों की जो जमा है वो एक टाइप की बनती है, सुवारुन और सुवारुन। अब आप ये भी देख लें तजवीद कितनी इंपॉर्टेंट है। जी सिस्टर साइमा। मुझे एक थोड़ा सी वो थी, जैसे ये अब्दुल है ना, हम्म, अगर हम इस पे चाहें कि ये फेल के तौर पे, तो अबादात भी तो आता है ना। हाँ, लेकिन ये कैसे फेल बन सकता है, जेर जबर इसीलिए इग्नोर नहीं करनी होती। ठीक है, पहला क्या था, माजी का अच्छा। आबादा,
ठीक है, आबादा। हाँ। उसमें साइलेंट तो कोई नहीं था। पूरा टेबल पढ़ लें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं। अबदा, अबदी, आबादी, अबत्ता, अबत्तु, अबदू, अबत्तुम, अबदू, अबदू, अबदना। तो अबदू, अब अबदना था, उसमें कोई जेर नहीं आ रही है। ठीक है, इससे आपकी ये कंफ्यूजन दूर हो अच्छा जाएगी। अच्छा। ठीक है, तो सही ये सही पता है सही। कैसे आपकी सिस्टर, ये कैसे होगा हल मसला? जितनी आप टेबल्स लिखेंगी, पूरे पूरे बनाएंगी, और उसको प्रैक्टिस करेंगी बोल बोल के। इवन कोई भी नहीं आपके पास, फिर भी प्रैक्टिस करें इशारों के साथ, बोल बोल के, आवाज कानों तक आए। ठीक है, जितना आप करेंगी अगर हम उतना आसान होगा जी। सही, अगर हम इसका जैसे इसका भी टेबल बन सकता है। अब दिन, अब आप ये बताएं, दूसरा हो गया आपने ना। QC 1 में पढ़ा नहीं था आबादा का टेबल? अबादा तो आता है, ये जो अभी हमने आज पढ़ा है ना, अब दिना, अच्छा, अब्दुन आप जैसे इस कह तरह लो। से कह रही हैं जैसे अब हमने हाँ। रब्बाहू, रब्बी ही, रब्बी हिम ऐसे पढ़ा था, तो बना लें आप। अबदी रबुल, ही, ये तो हो गया अबदी जी, हाँ हिम, बिल्कुल। अबदीना वगैरह, ये तो अस्मा है दोनों। तो बन सकता है, इसमें तो कोई मसला ओके नहीं है। ओके, ये इसमें आ जैसे गया। अच्छा, ये किताबू, इसमें हो किताबू जाएगी, हम नहीं पूरा जैसे ये टेबल आ अबादा गया। जो हमने जो फेल है। हम्म। अच्छा अच्छा, सही 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 सही, अच्छा ठीक है, सही, ये समझ आ हुआ, गया, आप सही दो सही टेबल्स सही, को मिक्स थैंक यू। कर रही हैं। आप जी जी एक जी अस्मा की, जी जी, मुझे कोई। अब हो गया क्लियर? अस्मा की हम्म टेबल्स जो हमने जमायर के हम्म। साथ पढ़े थे, अटैच जमायर के साथ, ठीक है, वो अलग है। सही सही उसमें सही आप दो इसम ले सकते, एक इसम सही लेके साथ आप हु, हुम वगैरह सारी जमायर लगा सकती हैं। ठीक है, कौन सही कौन से? हु, हुम, का, ये, कुम, ना। सही। ठीक है, उसके अंदर पहला इसम आ रहा था, या हमने हुरूफ के साथ पढ़ा था। ठीक है, जैसे हमने अलैहि, अलैहिम, ये सारा पढ़ा था। हमने कहा था ये अटैच जमायर जो है ना, बहुत ही फ्रेंडली हैं। हुरूफ के साथ आ जाते हैं, अस्मा के साथ आ जाते हैं, और अफ़ाल के साथ भी आ जाते हैं। ठीक है, और सही जो फेल सही। के टेबल्स हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक हो गया? अच्छा जी, अच्छा सही। आगे आ जाए। अच्छा जी, शहीद से क्या बनता है? शुहदा। ठीक है, और स्वादिक, स्वादिकूना, स्वादिकीना, ये दोनों टाइप की जमा हो जाएंगी। ठीक है, तो आयत में तो एक्चुअली ये यूज गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इसको ठीक कर ले। लेकिन इसकी स्वादिकूना भी बन सकती है। ठीक हो गया, आगे आ जाते हैं, टेबल्स आ जाते हैं अब। जैसे सौदा का टेबल है, तो टेबल में ये स्वादिकीन वर्ड कहाँ आ रहा है? अभी मैंने बताया भी था जी। फाइल। हाँ, फाइल में इसम है। फाइल नहीं, सिर्फ फाइल नहीं कहना, फाइल नहीं कहना, इसम फाइल। ठीक है, टेबल में इसम फाइल, इसम मफूल और मस्दर, बगैर इसम इसम वर्ड के नहीं कहना, वो डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, कौन से पैटर्न से? नसरा से। और इसके रूट लेटर क्या है? सौद, दाल और कौफ। तो सौदा का यस्तुकु, जैसे नसरा यंसुरु था। उस्तुक सादिकुन, मस्तूकुन और सिद्कुन। ठीक है, उसने सच बोला या वो सच्चा हुआ, कुछ इस तरह का इसका मीनिंग है। अच्छा जी, काना का क्या है? काला इसका सब कोड है, सब पैटर्न है। ठीक है, असल बाब क्या है इसका, बताएं? काना का बाब हाँ नसारा। सारा। हाँ नासारा सारा। है। ठीक है, सब कोड क्या है, या कोड सब कॉल। कैटेगरी क्या है? काला। ठीक है, क्या था? हाँ, काफ वाव नून इसके रूट लेटर है। ठीक है, काना यकूनु कुन, काइनुन डैश कौनुन। ठीक है, वो था या वो है। ठीक हो गया? अच्छा, अल्लाह ताला के नाम के सब जब काना यूज होता है ना, उसका मतलब होता है हमेशा है। ठीक है, अल्लाह ताला के लिए जब यूज होता है, तो ये याद रखना है। अच्छा, आगे आ जाते हैं। अब ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, आप लोगों ने बना के शेयर भी करना है। कोई गलतियां होंगी तो फिर हम लोग भी आपको आगे शेयर कर देंगे या कुछ। ठीक है, चेक हो जाएगा। अब ये हदा यहदी जैसा टेबल है, लेकिन इसमें क्या फर्क आ रहा है? और ये हदा कौन से बाब था इसका, बताएं जरा। बाब कौन सा था हदा का? ज़ारबा। दौराबा, बिल्कुल। ठीक है, दौराबा था, फिर हदा। और यहाँ पे हदा के रूट लेटर क्या थे? हा, दाल और या, यही थे। ठीक है, यहाँ पे जी जी। हमजा आ गया है। ठीक है, हमजा वाला आ गया है वही, लेकिन ज्यादा चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं? जो आखिर में इसके अंदर जो कमजोर हर्फ आया हुआ है। ठीक है ये हदा जैसा टेबल, अता। ठीक है, इसको आपने लिखना है, इसके ऊपर खड़ी जबर लगा लीजिए, वो नजर नहीं सही आ रही। ठीक है, अता, याती, ईती, आतिन। ठीक है, जैसे हादिन था वैसे ही आतिन, क्योंकि दो हमजा इकट्ठे हो गए। आतिन, मतीयुन और इतियानुन। ठीक है, वो आया। तो ये आप लोगों ने इसका पूरा टेबल बनाना है। हदा का क्या था? हदा, फिर क्या आता है?
हुदू होता है या हदऊ होता है, क्या होता है? हदा यादी। हदऊ। नहीं, हदा हदऊ। हदऊ, ठीक है, वो यहदी तो है, हदा हद हदऊ, अच्छा हदई था, अच्छा हदई तू, हदई तुम, हदई हदई ना। ठीक है, इसी तरह अता का क्या बन जाएगा फिर? अतऊ। अता अतऊ। अताऊ। ठीक है। अच्छा, ये आप लोगों ने ना लिख के पूरा पूरा टेबल ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, जो पहले लिखेगा उसको फिर स्टिकर मिलेगा अच्छे वाला। ठीक है। अच्छा जी, अब ये दआ यदऊ का देख लेते हैं। इसका मुझे बताएं कौन सा बाब था दआ यदऊ का? नासरा। नासरा यंसुरु। जी अल्हम्दुलिल्लाह, तो नून बाब। ठीक है, ये उसका सब कोड है। ठीक है, यानी आखिर में इसके कमजोर लेटर आ रहा था, क्या रूट लेटर हैं? दाल आइन वाव। ठीक है। और फिर उसके बाद दआ यदउ। अब ये जो वाव है ना, ये जमा की वाव नहीं है, ये इसकी अपनी वाव है। दआ यदउ उदउ, दाइन मदउवन और दुआउन। ठीक है। अब यहाँ पे यदउ जो है ना, नहीं, मैं क्या बताने लगी थी? हाँ, मैं कहने लगी थी उदऊ, ये कहाँ से आया हुआ है? जी, फेल अमर। फेल उदऊ। अमर। ठीक उदऊ। है, उदऊ हाँ जी। उदऊ। ठीक है, तो इसी तरह। अच्छा सिस्टर मुमताज, जैसे ये तू है ना, तो ये एक्चुअली क्या था जी पहले? ईती था, फिर ई तू जी था, लेकिन जब आया फा उसके साथ, तो इस किसी वजह से उसकी हरकत खत्म होके उसके ऊपर साकिन आ जाता है। ठीक है, ये अभी मैं इसलिए नहीं बता रही, ये थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये असल में अमर है। उस वक्त आपको समझ नहीं आ रही थी ना, तो अब आप लिख लें 1+1। जी। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें, वरना हम फिर ग्रामर का लेसन शुरू कर लेते हैं और 2 मिनट की ब्रेक ले लेते हैं। जी, है किसी का क्वेश्चन कि समझ आ गई है? जी बाजी आ गई है। चलिए जी, इसको स्टार्ट कर लेते हैं। आज इंशाल्लाह हम लोगों ने 2 टेबल पढ़ने हैं और हमारे टेबल्स में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत तेज़ी से इजाफा भी होता जा रहा है। ठीक है, और आज आपका कौन सा लेसन है? 3D, यानी कि कल, कल नहीं, नेक्स्ट क्लास में हमारी रिवीजन है और ट्यूसडे को इंशाल्लाह हमारा मिड क्विज है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने, और परेशान नहीं होना और कुछ सपने देना। ठीक है, चलें जी, ख्वाफा और शाह का टेबल हमने इंशाल्लाह आज करना है, और दोनों किससे हैं? समिया के बाप से हैं। इसका देख लेते हैं क्या हम कैसे याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। हम कमज़ोर हरूफ कौन से होते हैं? वाव या अलिफ होते हैं, माजी के फर्स्ट वर्ड में जो आ रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हमने कहा था, जैसे अगर कमज़ोर हरूफ किसी फेल में आ जाए, जैसे वहाबा वादा कौला, तो क्या हो जाएगा? पूरा फेल क्या होगा? कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद उसके सिलसिले में 3 बातें कौन सी याद रखनी थी, कि इन्हीं 4 पैटर्न्स में से किसी एक पे आते हैं ये। ठीक है, यानी कि फतह यफ्ताहू या नसरा यंसुरू वगैरह इन्हीं 4 पैटर्न्स में से किसी पे आते हैं। और इसके एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी, कमज़ोर हरूफ जो है वो थक जाते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं, एक दूसरे से बदल जाते हैं, और हमें इनसे सबक लेना चाहिए, टीम वर्क में काम करना चाहिए, ना कि गायब होने का। ठीक है, तो आप, मुझे लगता है आप जो क्लास में नहीं आते ना, उन्होंने गलत सबक इधर से ले लिया और वो गायब इसीलिए हो जाते हैं। ऐसा ही है, तो हमें ये सबक लेना चाहिए कि हमें टीम वर्क में काम करना है, गायब होने वाला नहीं लेना, आप याद रखना है। और ये तब्दीलियां क्यों आती हैं? बोलने की आसानी के लिए आती हैं। ठीक हो गया। फिर थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? फेल माजी के पहले सिगर में अगर आप अलिफ देख लें, जैसे काला में, ज़्यादा में, दआ में, किसी में, तो आप समझ जाएं कि ये अलिफ जो है वाव या की बदली हुई हालत है। ठीक है, रूट लेटर्स में अलिफ का कोई काम नहीं होता। ठीक हो गया है, तो ये सारी बातें एक दफ़ा हमने दोहरा लिया। अच्छा जी, फिर हमने थोड़ा सा टेबल भी अपना एक्सटेंड कर लिया था, उसको देख लेते हैं। हमने कहा था, ये वाली पूरी डायग्राम थी, अल्लाह ने देने का वादा किया, वहाबा वादा। ठीक है, बल्कि कहा ज्यादा दूंगा, औला ज्यादा, इसलिए दुआ करो हिदायत की, दआ हदा, अच्छा गुमान रखो, गन्ना, वरना भटक जाओगे, दल्ला। ठीक है, तो इसको आपने अच्छी तरह से याद कर लेना, ये हमारे डबल हरूफ वाले थे।
ठीक हो गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, कमजोर हर्फ की प्लेसमेंट देखनी होती है और देखना होता है किस बाब से है। ठीक है। फिर उसके बाद फातिहा से सिर्फ अभी तक हमने एक ही पढ़ा था, यानी इस जैसे वहाबा जैसे ही पढ़े थे। कोड फिर हमने उसको साइन कर दिया था वहाबा जैसे, वहाबा का वाहा का, और इस जैसा कौन कौन सा बन गया था, वदा। ठीक है, वो बन गया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा नासरा में हमने जिसके बीच में कमजोर हर्फ आ रहा है, ठीक है, काला। ठीक है, उसका हमने रेफरेंस, एक्चुअली ये जो टेबल में सारे लिखे हुए हैं ना, ये रेफरेंस अफाल है, इसके कोड है। बाकी आपने ये नहीं करना कि हर फेल का एक कोड बना दें। ठीक है, ऐसे नहीं करना। जो पहले पहले हमने पढ़ लिए, हम आपको कहेंगे अच्छा कौला जैसा है, तो आपको पता चल जाएगा काना है, माता है वगैरह। ठीक हो गया। इसी तरह दआ, इसके एंड में रूट लेटर वो सॉरी कमजोर हर्फ आ रहा है। ठीक हो गया। फिर उसके बाद दौराबा जैसा कौन सा है, वादा, शुरू में वाव आ रहा था। फिर उसके बाद इसका बीच वाला भी हमने पढ़ा, ज्यादा, इसके बीच में आ रहा था, और इसके रूट लेटर क्या थे ज्यादा के, जा, क्या थे, यादा। जायादाल। जाया दाल। ठीक हो गया। फिर इसी तरह हदा, अब ये हमने इसको ये नहीं कहना कि हदा दआ जैसा है, ये डिफरेंट है, ये दाराबा जैसा है। कैसे पता चला था हमें, हदा यहदी, उसके यहदी। अंदर आ गई। हाँ, इसी तरह दौल्ला या दिल्लू। ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं खाफा। खाफा का क्या मतलब है, वो डरा, लेकिन आप लोगों ने नहीं डरना। और इसके लिए हम क्या याद कर सकते हैं, फला खौफुन अलैहिम। ठीक है, बस नहीं खौफ उन पर। अब ये खौफ का जो वर्ड है ना, इसको आपने जरा याद रखना है, अभी काम आएगा। ठीक है। अच्छा जी, इसके बीच में कहाँ पे है, बीच में नहीं, इसके रूट जो कमजोर हर्फ है वो कहाँ है, बीच में, मैंने खुद ही बता दिया। ठीक है। तो ये आपने प्लेसमेंट जो है कमजोर हर्फ की वो याद रखनी है। अच्छा, अब इसको बना भी लेते हैं। कैसे, खौफा, वो डरा, खौफू, वो सब डरे। खिफ्ता, आप डरे, खिफ्तु, मैं डरा, खिफ्तुम, आप सब डरे, और खिफना, हम सब डरे। अच्छा, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है ये देखें, शुरू तो ये सही हो गया खाफा से खाफू। अब यहाँ पे ये जेर आ गई, और अगर हमने काला पढ़ा था जब, तो उसमें यहाँ पे क्या आ जाता था, पहले तो ऐसे ही था ना, कौला कौलू। कुलता, पेश। हाँ, कुलता। ठीक है, तो ये कुलता, ये जो पेश आ गई है ना, इससे हमें हिंट मिल गया कि ये नसारा के बाब से है। अच्छा, अब मुझे बताए ज्यादा के केस में यहाँ पे क्या हुआ था, ज्यादा, जादू, फिर क्या आता है, ज़ादत, जिद्दा। 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 जिद्दा, जिद्दा। ठीक है। तो उसमें उसमें भी जेर आ गई थी। ठीक है। तो अब आपने ये बात याद रख लेनी है, क्या बात याद रख लेनी है, कि सिर्फ जो है कौला के पैटर्न में, ठीक है, सॉरी नसारा के अंदर हमारे पास यहाँ पेश आती है, बाकी जो है क्या आ जाती है, जेर आ जाएगी। यानी कि ये खौफा जो ये समिया से है। ठीक है। तो इसके अंदर भी माजी के थर्ड वर्ड से आपको जेर नजर आएगी। ठीक है। दाराबा में भी जेर नजर आएगी, लेकिन जो होगा कौला या नसरा वाला, उसके अंदर आपको यहाँ से पेश नजर आएगी। ठीक है, जिसके कहाँ क्या होगा, बीच में कमजोर हर्फ आ रहा है। ठीक हो गया, मतलब क्लियर। बाजी ये जो खाफा है असल में खावीफा होगा जी, सामिया के पैटर्न पे। एक्सीलेंट, बिल्कुल, अभी आगे लिखा भी हुआ है ये। ठीक है, तो इसको देख भी लेते हैं, अरबी बोलचाल पहले देख लेते हैं। ठीक है। हल खाफा, क्या वो डरा, बताएं जरा, डरा था। नाम या माँ। अच्छा, अच्छा। माँ कहना आपने चले, आप बाकियों ने डरा दिया, आप भी डरा ही दें। ठीक है। हल खौफू, क्या वो सब डरे। नाम खाफू। हाँ, फिर नाम अगला खाफू। क्वेश्चन क्या होगा, हल, क्या बोलूं, हल खिफ्ता। खिफ्ता, अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या जवाब दूंगी, नाम खिफ्तू। खिफ्तु, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। तो इसी तरह हल खिफ्तुम और नाम खिफना, अल्हम्दुलिल्लाह। खिफना। ठीक है। तो इसी स्टाइल में से आना है, ये हमने पहले ही बात कर लिया है कि ये दाराबा पर आ रहा है, सॉरी समिया पे आ रहा है। ठीक है। खाफा या खाफू, असल में ये क्या था, वावीफा था, यानी कि इसके रूट लेटर समझ गए। खौफुन, मैंने इसीलिए आपको कहा था जरा इसको नजर में रखें। ठीक है। खौफुन से हमें हिंट मिल रहा है कि इसके रूट लेटर में वाव आना है। ठीक है। तो खाफा असल में खावीफा था, खावीफा, जैसे समीआ है ना, समीआ, पूरी पूरी साउंड लेके आए, खावीफा। ठीक है, इस तरह, लेकिन रूल के मुताबिक जब हमारे पास जबर आ रही होती है, तो यहाँ पे लैंग्वेज की कुछ होते हैं कि यहाँ पे फिर अलिफ आ जाता है बोलने की आसानी के लिए। ठीक है।
तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्यों आया है, आप लोगों को बस तसल्ली के लिए कि ये असल में अपने पास से नहीं हमने बनाई भी स्टोरी, ठीक है। तो अब आपको पता चल गया खाविफा समिया, अब याद रह जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मुदारे देख लेते हैं, यखाफू, वो बाजी डरता ये है। इन्होंने चारों क्यों जिक्र किए हैं, मतलब खाफा या खूफू और इस तरह। ये इन्होंने वैसे ही एक स्लाइड बनाई होती है, वो पूछते हैं हाँ जी बताएं, ये होगा ये अच्छा होगा ये होगा, ठीक। ठीक है। ये तो ऑलरेडी बन गया हुआ है, लेकिन आप लोगों को जैसे अब कंपैरिजन के लिए कि ना ये हो सकता सही है, ना ये हो सकता है, और ना ये है, ठीक है। सही असल में सही। क्या है, ये है, ठीक है। खाफा या खाफू, ये हम हर स्लाइड में देखते हैं कि बताएं जी कौन सा होगा, ठीक है। जरा कंपैरिजन से इंसान को याद रह जाता है कि ये खीफू तो अजीब सा लग रहा है, ये तो नहीं होगा, या खूफू भी बहुत ही अजीब लग रहा है, ठीक है। या खाफू जो है वो थोड़ा नेचुरल लग रहा है, ठीक है। तो इसलिए जो है खाफा या खाफू, ठीक है। अच्छा जी, यखाफू वो डरता है, यखाफूना वो सब डरते हैं, तखाफू आप डरते हैं, अखाफू मैं डरता हूँ, तखाफूना आप सब डरते हैं, नखाफू हम सब डरते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ देखिए, यहाँ पे मुदारे में भी अलिफ आ गया है ना, वरना हमें कभी वाव या नज़र आ जाती होती है, जैसे दा या दू, तो यहाँ पे हमें हिंट नहीं मिला, नहीं ना मिला कि इसका रूट लेटर क्या होगा। तो एक सिस्टर उस दिन, थोड़े दिन पहले कोई कह रही थी कि यहाँ से देख लेंगे, ज़रूरी नहीं है, मैंने आपसे बात कही थी, ठीक है, ज़रूरी नहीं है यहाँ से हमें हिंट मिले, कई दफ़ा टेबल में आगे जाके कहीं से हिंट मिलता है, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कहाँ से मिलेगा। अच्छा, पहले चैलेंज ये बताएं, हल यखाफुल्लाह, क्या वो नाम डरता या है? खाफुल्ला। हाँ। हम अच्छा, यहाँ यखाफुल्लाह। मुझे बताइए, यखाफू में किसकी बात हो रही है, कौन है इसके अंदर डरने वाला, यखाफू हुआ। कौन? हुआ। हुआ है। हाँ, और किससे डरता है? अल्लाह। अल्लाह। अल्लाह से, अल्लाह ठीक से। है, ठीक है। तो अगर, तो ये आपने याद रखना है। अच्छा, अगर मैं कहूँ यखाफू, ठीक है, और यहाँ पे जईदुन लगा दूं, तो इसका क्या मतलब बनेगा? वो से जैद डरता है। हाँ, तो जैद डरता है, जिसने भी जैतून क्योंकि जैद पेश से आ का है रहा ना, फाइल होगा। हाँ, जिसने जैद से कहा है वो जरा सामने तशरीफ ले आए जी। किसने कहा है जैद से? देखें, हमने पढ़ा था QC1 में, बल्कि अभी भी हम बड़ी दफा कहते हैं, मारने वाला शायद याद रहता है उससे मुझे एग्जाम्पल देनी चाहिए। देखें, इसीलिए मैंने पूछे। देखें, यहाँ पे पहले क्या था, यखाफू हुआ था, लेकिन अब जईदुन आ गया, यानी कि ये फाइल है या ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका, यानी कि जो काम कर रहा है, ठीक है। हुआ की जगह जैदुन आ गया है, तो ये इसकी ट्रांसलेशन बताएं सिस्टर साहला, क्या होगी? जैद डरता है, डरता है। ठीक है। अगर यहाँ पे होता यखाफू जैदन, जी सिस्टर आतिका बताएं फिर क्या होगा इसका तर्जुमा? हम्म, यखाफू जैदन, यहाँ पे से आपका नहीं है, क्या है? आपकी आवाज नहीं आ रही, सही कट रही है जी, कोई वो और बता डरता दे। है जैद से। डरता है। हाँ, वो या डरता है जैद से, और यहाँ पे क्या बात हो रही है, जैद डरता है, ठीक है। जब पेश आ जाती है वो फाइल होता है, इसको वापस आ जाए QC1 पे, दाराबा, ठीक है, जईदन, तो इसका क्या मतलब है, बताएं जरा जल्दी से। उसने जैद मारा मारता जैद को। उसने नहीं, वो मारा उससे मारता जैद है। को, हाँ, ठीक है। मारा और जैद अगर मैं को। कहूँ दराबा जईदुन, जैद तो फिर क्या मतलब जैद हो ने गया? मारा। जैद मारता है। जैद ने मारा, मारता है नहीं आएगा सिस्टर, कौन सा है ये सीगा? माजी, माजी, ठीक है। हाँ, जैद जैद ने ने मारा। मारा, ठीक है। यहाँ पे हुआ था, जो मारा था जैद बेचारे को, यहाँ पे जैद नहीं मारा है, ठीक है। दोबारा एक उसने भी जवाबी चुपेड़ लगाई होगी ना ठीक है। तो ये याद रखें, इसको मिक्स नहीं करना, ठीक है। ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट नहीं भूलना, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या है बताएं, जिस पे काम हो रहा है, ये जबरों वाला, सईद। हाँ। और सब्जेक्ट क्या है, करने वाला, जिसको फाइल भी कहते हैं, इसम फाइल नहीं, सिर्फ फाइल भी कहते हैं। कंफ्यूज हो रहे हैं, मत याद रख लें, आप सब्जेक्ट याद रख लें। जी सिस्टर साइमा। हाँ, मैं फिर दोबारा वही टिप दूंगी डॉक्टर रक्षिंदा वाली ना, इसमें सब हम्म, लोगों को शायद भूल गए हैं वो लोग, जो पेश पेश है, जो पेश पेश है काम के लिए, हम्म, जो वो खुद काम कर रहा है ना, आगे आगे बढ़ रहा है, पेश पेश होता है, कहते हैं हाँ, ना।
जी, जैसे जैद पे पेश आ गई है ना, या इसको दमा या हाँ, तो उर्दू दैट में पे पेश पेश करते है। हैं। हाँ, हाँ, तो ये काम एग्जैक्टली। कर रहा है, ठीक है, करने वाला ये हुआ की बिल्कुल। जगह जैद हो गया। तो ये बहुत अच्छी हम्म। टिप है डॉक्टर रक्षंदा की, उनकी टिप्स बहुत जबरदस्त होती हैं। जरूर उनकी तो मैं कहती हूँ जरूर हमें टिप्स लेनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, वो हमारे साथ माशाल्लाह QC7 में भी है ना, तो उनकी टिप्स हमें पता चलती रहती हैं। ओके, तो यहाँ पे आ जाते हैं, इसको छोड़ दें। हाँ, अब यहाँ बात हो रही थी हल यखाफुल्लाह, यहाँ क्या वो डरता है अल्लाह से, तो हम कहेंगे नाम यखाफुल्लाह। अब यहाँ बात करें हल यखाफून अल्लाह, तो क्या कहेंगे, यहाँ क्या जवाब होगा, नाम। यखाफून अल्लाह। हाँ, इसी तरह हल तखाफुल्लाह, नाम नाम अखाफुल्लाह। नाम अखाफुल्लाह। अखाफुल्लाह। हाँ, ठीक है, हल तखाफून अल्लाह, इसका क्या होगा, नाम 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 नखाफुल्लाह। नखाफुल्लाह। हाँ। अच्छा जी, अमर बनाने की तरकीब सीख लेते हैं। इस क्योंकि हुक्म सामने वाले को दिया जाता है, तो इसको हमने तखाफु ले आते हैं, ठीक है। तो अलामत मुदारे को काटे, आखिरी हरकत काट दे, क्या बन जाएगा, खाफ। काफ, काफ। लेकिन इसमें क्या गलती है, क्या एक मिस्टेक सी हो रही है जो, अलिफ और ये जज्म साथ साथ आ रहे हैं ना। आप हो जाएगा। कहेंगी दो साकिन इकट्ठे हो गए हैं, तो दो अच्छा, साकिन दो इकट्ठे साथ हैं। नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ओके। हुक्म सुनते ही कमजोर हर्फ भाग गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, छोटा सा, जैसे खफ। जिद था, इसी तरह खफ रह गया, खफ, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे एक और चीज कंपैरिजन करें, जैसे यहाँ पे कुल, कुल, ठीक है, कैसे बना था, तकुलू से, ऐसा ही था ना, तकुलू से कुल बन गया था। उसके अंदर भी अलामत मुदारे गिरी, कमजोर हर्फ भाग गया, ठीक है, तो कुल रह गया, ठीक है। और ये, इससे हमें पता चले कि नासारा का है। इसी तरह अगर मैं कहूँ जिद, ठीक है, तो ये किससे बना था, तजीदु से, ठीक है। जी। तो जी इसके बाप अंदर सारा हमें का। क्या हिंट मिल गया, ये देखिए यहाँ से आपको जो है ना, एक्चुअली जो अमर है वो मुदारे से बनता है। अगर आप हरकत में कंफ्यूज हो जाए, फौरन देख लिया करें मुदारे पे क्या हरकत आ रही है। जैसे इसमें कौफ पे पेश आ रही थी, है ना, इसमें जिद तजीदु, जा, जो जा था उसके ऊपर जेर आ रही थी, ठीक है। तो इससे हमें याद रह जाएगा जिद। और इसी तरह अब ये हमारा समिया से था, इसके ऊपर क्या आ गया, खफ, ठीक है। तो ये भी एक याद रखने के लिए आपको आसानी हो जाएगी। मुदारे में इसके ऊपर ख्वा पे ज़बर थी, तो यहाँ मुदारे में भी ये अमर के अंदर भी ज़बर आ गई, ठीक है। तो इससे हमारा ज़रा चेक भी हो जाता है अगर हम कहीं भूल जाएं। असल में आपने टेबल याद करने होते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे हिंट्स हमें आसानी कर देते हैं, ठीक है। खफ, तू डर, खाफू। अब इसमें अलिफ वापस आ गया, खफू नहीं बना देना, ठीक है। खफ, खाफू, तुम सब डरो, ला तखफ, तुम मत डर, ला तखाफू, तुम सब मत डरो, ठीक हो गया। अच्छा, अब जैसे हमारे पास क़ाइलुन आ गया था, ठीक है, इसी तरह ख़ाइफुन आ गया, यानी कॉला के रूट लेटर बताएं मुझे, कॉफ, काफ वाव वाव लाम, लाम। ठीक है। ज्यादा के रूट लेटर बताएं, जा, जा। जा या या या, दाल। दाल। दाल, ठीक है। खाफा के रूट लेटर बताएं, खा, खा खा वाव वाव फा। फा। और फा। अच्छा, अब आप देखें जिसके बीच में वाव या आ रही है, ठीक है, तो क्या बन रहा है, उससे इस टाइप का फेल बन, सॉरी, इसम फाइल बन रहा है, ठीक है। यानी कि हमजा आ जाता है उसके अंदर रोल प्ले करने, जैसे क़ाइलुन, जाइदुन, और क्या होता है, इसी खाइफ, तरह खाइफुन। ख़ाइफुन, ठीक है, डरने वाला, ठीक है, डैश, वो डरा तो वो ही डरा, ठीक है, इसका कोई मफूल नहीं होगा, ठीक है। और हाँ, और खौफुन, तो यहाँ से हमें मिला, और हमारे मस्तर से हमें पता चल गया कि इसके रूट लेटर का हिंट हमें मिल गया कि वाव आना है, ठीक है। खौफुन, डरना, ठीक हो गया। और अगर कई दफ़ा होता है किताबों में यहाँ पे इसका इसम मफूल दिया होता है, ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन उस वो मुस्तमिल नहीं है, इस्तेमाल ही नहीं होता, ना कुरान में हुआ है ना होता है, तो इसको डैश ही रहने दिया करें, ठीक है, यूज़ ही नहीं है उसका, ठीक हो गया। तो ये पूरी स्टोरी है। अब मुझे बताएं कौन सी तीन सिस्टर्स ये टेबल पढ़ेंगी, हैंड रेस जल्दी से कर लीजिए। जिसने अभी तक नहीं पार्टिसिपेट किया ना, कोशिश करें वो लोग हैंड रेस करें। अच्छा, पहला सिस्टर अमारा आप पढ़िए माजी, सिस्टर उनेजा आप पढ़िए मुदारे, और सिस्टर आतिका आप बाकी का टेबल पढ़ें।
खौफा वो डरा, खौफू खिफ, खिफ्तू खिफ्तुम खिफना, दोबारा पढ़े, हिया दोबारा पढ़े, खौफत। दोबारा पढ़े। खौफा वो डरा, खौफू वो सब डरे, खिफ्ता खिफ्तू खिफ्तुम खिफना, हिया खौफत। ठीक हो गया। ओके जी, दूसरी सिस्टर आ जाए। कौन थी दूसरी सिस्टर? सिस्टर उनेजा। जी जी, मैं पढ़ रही हूँ, अनम्यूट नहीं हुई थी। ओके। यखाफू वो डरता है, यखाफूना तखाफू, अखाफू तखाफूना, नखाफू या तखाफू। जी, आतिका। खफ डर, खफू डरो, ला तखफ दोबारा पढ़े। खफ खफ, डर। खफू ला दोबारा। तखफ ये देखें, आप गलत ला पढ़िए इसको, ये खफू नहीं है, क्या है? कफ, काफू, काफू। इसको सही पढ़े, नहीं तो लिखेंगे भी खफ गलत। खफ आगे। खफू ला तखफ ला तखफू तखाफू। खाइफुन हम्म ला तखाफू खाइफुन डैश खौफुन। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसको जरा एक दफा दोबारा सुन लें। खफ, खाफू, ला तखफ, ला तखाफू। ठीक है। फिर उसके बाद खाइफुन डैश और खौफुन। अब यहाँ पे एक चीज याद रख लें, ये भी टू काउंट लंबा होगा, ये भी टू काउंट लंबा होगा, मद बन रही है ताकि आपका गलत ना हो। ठीक है। तखाफू। ओके, आगे आ जाते हैं जी। 6 चाबियां कौन पढ़ेगा? जी, सिस्टर साइमा आप पढ़ लें, आपका हैंड रेस था उस वक्त। खाफा वो डरा, यखाफू वो डरता है, खफ तू डरा, खाइफुन फिर डरने वाला, बताएं खफ का क्या मतलब है? तू अमर डरा। है। तू डर। अच्छा, डर। डर डर डर, सॉरी सॉरी, हम्म तू डर, हाँ ये तो हम्म अमर है, सही। तू डर, खाइफुन डरने वाला, डैश खौफुन। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो अब एक चीज इसमें ये देख लें, इसके हरूफ मादा ये तो हमने सब डिटरमिन कर लिया। खाफ खा व फा थे, बाब समिया था, कोड इसका खा था। ठीक है, यानी कि ये अपनी तरह का पहला ही टेबल अभी तक हमने पढ़ा है समिया से, तो इसका कोड जो है वो खा है। ठीक है, यानी कि आप खाफा से याद कर लें, उसका बस इतना सा आपने लिखना करना है। ठीक हो गया। तो अब खाफा की तरह ही शाह का टेबल है, लेकिन कुरान में जो है शाह का अमर वगैरह यूज नहीं हुआ, माजी या मुदारे यूज हुआ है, तो हम सिर्फ दो इसके करेंगे। ठीक है। और शाह से उसने चाहा। ठीक है, उसने चाहा। यहाँ पे एक चीज देखें, इसके एक तो बीच में कमजोर हर्फ आ रहा है और एंड पे क्या आ रहा है? हमजा आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें चेंज, थोड़ा सा चेंज है ये, लेकिन है ये, हमने कहना है ये समिया से है। ठीक है, जैसे समिया से याद कर ले, सीन शीन, फिर नहीं भूलेगा। ठीक है, सीन से समिया, शीन से शाह, ऐसे करके याद कर लें, इसका हमने भी यही तरीका रखा हुआ था। ठीक है, और खाफा जैसा है ये, तो आपको खाफा के भी याद हो जाएगा किस बाब से है, या खाविफा से याद कर लें, तो आपका और हमारा भला हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हमने रेफरेंस याद किया था? इंशाअल्लाह। ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा। अच्छा, ये आपको पता है ना, ये इनकम्प्लीट सी बात है। अगर अल्लाह ने चाहा, क्या चाहा? जो भी हम दिमाग में सोच रहे होंगे, अंडरस्टूड बात होगी। जैसे हम सोच रहे हैं, अगर अल्लाह ने चाहा तो मैं ज़रूर जाऊंगी वगैरह, मैं जो भी आपने इसमें लगाना है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी चीज़ें ज़रा डेवलप किया करें, थोड़ी थोड़ी सोचा करें इस बारे में, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे भी हम, बहुत मजे का। ठीक है। अच्छा जी, इसका देख लेते हैं। शाह, शाऊ, शाह उसने चाहा, शाऊ। अब लिखना कैसे, इसको थोड़ा सा आपने देख लेना है। वाव अलिफ जमा की निशानी है, इंशाल्लाह याद रह जाएगा, और इस पे हमजा पे पेश भी आ रही है। ठीक है, जैसे खौफा खाफू था ना, इसी तरह शाह शाऊ, शिता। अब इसके अंदर भी जेर आ गई। ठीक है, ये याद रहना है, खिफ्ता जैसा। शिता आपने चाहा, शितु मैंने चाहा, शितुम आप सब ने चाहा, शिना हम सब ने चाहा। ठीक है, शाह शाऊ, शिता शितु शितुम शिना। इसमें हमजा आ गया तो इसलिए झटका, उसके ऊपर साकिन आ रहा है ना, तो हमजा को झटके के साथ पढ़ना है, लेकिन है ये लिखने में आप बनाएंगे ना तो खाफा जैसा ही है। ठीक है, इसीलिए अब आपको पता चल गया कि बोलना और लिखना दोनों इंपॉर्टेंट है। हल शाह, क्या चाहा उसने? जी हाँ, नाम शाह। हल शाह। शाऊ, क्या हम सब ने चाहा? तो क्या कहेंगे?
नाम नाम शाऊ शाह नाम पढ़ेंगे। शाऊ हल शिता, क्या आपने चाहा? नाम 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 शितु शितु। शितु ठीक है, इसी तरह हल शितुम, क्या तुम सबने चाहा? नाम तो हम कहेंगे शिअना नाम शिना। शिना ठीक है, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं। क्या चाहा? वो कह रहे हैं क्या आपने खैर, क्या उसने खैर चाही यहाँ पे? ठीक है, खैरन। अब देखें यहाँ पे भी कौन चाहने वाला, कौन है? कौन है यहाँ वो चाहने वाला? हुआ हुआ हुआ। ठीक है, ये हुआ। जरूर देखा हुआ करें। ठीक है, क्या चाहने वाला है? ये वही बात होगी जो खैरन चाहने वाला है। भलाई हाँ, जबर आ जानी है। ठीक है, नाम शाह खैरन। इसी तरह हल शाह ऊ खैरन, तो इसको भी आप कर लें। अच्छा जी, फिर उसके बाद हल शिता खैरन, क्या आपने चाहा खैर? तो क्या कहेंगे? नाम शिअतु नाम नाम शितु शितु खैरन खैरन। हाँ, और उसके बाद तुम का जवाब किससे देंगे? शिना से। शिना शिना। ठीक है, तो इसका एक दफा देख लेते हैं। या आप लोगों को अपने पास बुक में जरूर लिख लिया करें, अगर नहीं लिखा हुआ या आपको लग रहा है कि आपको कुछ ऐड करने की जरूरत है, रूट लेटर और ये सारी चीजें। ठीक है, वैसे बुक में सब कुछ ही है। ठीक हो गया, जैसे शाह शाऊ शिता शितु शितुम शिना, यशाऊ यशाऊना तशाऊ अशाऊ तशाऊना और नशाऊ। ठीक है, और इसका क्या रूटलेट, क्या इसकी सरफे सगीर या शॉर्ट टेबल क्या बन गया? पढ़ लें कोई एक सिस्टर? जी सिस्टर सहला, आप पढ़ लें। शाआ सिस्टर कौन सी पढ़ी है? सिस्टर सहला, आप शाह पढ़ लें। हम्म। शाह यशाऊ शा शाइन मशीउन मशीअतुन हाँ, जैसे उर्दू में भी हम यूज करते हैं ना मशीयत वाला वर्ड। मशीयत हाँ, तो उससे चाहना याद रख लीजिए। ठीक है, और क्या इसके शॉर्ट टेबल दे दिए कुरान में, क्योंकि सिर्फ माजी और मुदारे है, तो इसलिए हम इसका माजी और मुदारे करेंगे। ठीक है, बाकी टेबल अगर आप पूरा चाहते हैं तो दिया जा सकता है, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट सिर्फ ये है कि आप ये कर लें और इसकी सरफेस सगीर यानी कि शॉर्ट टेबल कर लें। ठीक है, कोड पता होना चाहिए। कोड कैसा है? ये खाफा की तरह, इसलिए हमने इसके साथ खा लिख देना है, इसका अपना नहीं बनाना। ठीक है, कल सिस्टर किसको कंफ्यूजन हो रही थी? सिस्टर आतिका को। तो सिस्टर आपको जब हम मुझे कहते हैं ना इस तरह का है, तो आप उसके साथ बस लिख दिया करें अच्छा खा है। ठीक है, खाफा जैसा है उसका ठीक फर्स्ट वर्ड लिख दिया करें। कोड याद नहीं करने ठीक आपने, है आपने बस याद रखना है खाफा जैसा है, तो खाफा जैसा है तो आप उसका फर्स्ट टू वर्ड्स लिख दिया करें, बस फिर याद हो जाएगा। ठीक है, ठीक अच्छा है जी, तो ये हमने देख लिया है। इसी तरह जा का हमने थोड़े दिन पहले भी किया था। ठीक है, लेकिन इसको यहाँ दोबारा देख लेते हैं। कुरान में जो है ये माजी में ही आया है, तो इसका सिर्फ हम माजी का कर लेते हैं। इसका शायद मैंने टेबल वैसे एक दफ़ा ग्रुप में शेयर भी कर दिया था। ठीक है, तो वो भी अच्छा देख मुझे लेते यहाँ पर एक सवाल पूछना है मैंने फरमाएं। लिखा था इजा वाला टेबल ना हम्म। लेकिन जब मैं लिख चुकी थी बाद में जब मैंने वो आप वाला देखा तो उसमें आपने वो जो अ, था ना तजी ऊना वो पहले दिया हुआ है और ठीक है, जी उसको तो छोड़ बाद में दें। वो दिया हुआ है पुराने टेबल्स किसी अच्छा स्टूडेंट ने ही बनाए हुए हैं, तो उसकी हमने तरकीब अपनी वाली फॉलो करनी है। ठीक है, हाँ जी अपनी जो मैंने हम वैसे कहते वैसे ही लिखा है हैं। जैसे हाँ ये है जी। तो फिर मुझे ना वहाँ कंफ्यूजन हो गई थी मैंने कहा पता नहीं ये दोबारा चेंज हो नहीं गया नहीं है नहीं, इसलिए ना मैंने वो कहा मैं आपसे सिर्फ वो किसी पूछ स्टूडेंट ने ही लूँ बनाया हुआ है, कोई इतना मसला नहीं, लेकिन हम जिस तरकीब से करते हैं ना, हमने सिर्फ उसमें करना है। ठीक है, जी बाकी ठीक है ग्रामर की जजाक बुक्स में भी आपको डिफरेंट मिलेगा, लेकिन हमने क्यूसी वाले में करना है। क्यों? क्योंकि डायलॉग्स में बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, और इंशाल्लाह कुरान में आया करेगा ना, फिर बड़ा मजा आया करेगा आपको। ठीक है, अच्छा, अब वैसे यहाँ मुझे पे अभी भी से भी बहुत मजा आता है इसको पढ़ने में क्योंकि अब मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। समझ आने लगी है स्पेशली अल्हम्दुलिल्लाह। मुदारे और माजी हम्म। वगैरह ना साथ में जोड़ अल्हम्दुलिल्लाह। जोड़ के पढ़ने लगी हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये देखें, अब जा जैसे अता के साथ आता है ना बी, इसी तरह जा का मानी, अब किसी सिस्टर ने उस दिन पूछा हुआ था कि इनमें फर्क क्या है, इसमें है कोई फर्क? कभी बाद में देखेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, फिलहाल आपने बस ये याद रख लेना है, इसका मानी भी वो आया है और अता का मानी भी वो आया है, लेकिन जब इन दोनों के साथ बी की प्रपोजिशन आ जाती है तो वो लाया ये हो जाती है। ठीक है, तो इसका मानी याद रखने के लिए हमने इज़ा जा नसरुल्लाहि वल फतह ये आयत याद कर ली थी। ठीक है, इसका माजी देख लेते हैं। ये किस जैसा है? दाराबा जैसा है, ये याद रखना है। ठीक ठीक है, दाराबा जैसा है, और इसका कोड हमने क्या ज्यादा जैसा किया था ना ये, तो इसको देख लेते हैं। जा वो आया, जाऊ वो सब आए। ठीक है, जिता आप आए, जितु मैं आया, जितुम आप सब आए, जिना हम सब आए, और जाअत वो मुन्नस आई। ठीक है, तो इसका शॉर्ट टेबल देख लें, और इसका कोड जैसे मैं आपको कह रही हूँ ये ज्यादा जैसा है। ठीक है, तो कोड इसका आपने ज्यादा वाला बाजी ज़राबा पे है तो फिर जे ना यानी माजी में आया हुआ है
मुझे भी मतलब ये वो ये तो पूछना था, ये अच्छा, वो ये जो मैंने भी बात बताई है कसरा सिस्टर आ रही है आपको। ना, ये देखिए, मुझे ये मैंने भी। आपको बताया है सिर्फ कौला के जो नासारा का होता है, उसमें यहाँ पे आपको मिलेगा कुलता, यानी पेश मिलेगी। ठीक है, बाकी आपके पास ज्यादा वाले, ठीक है, ज्यादा किससे था? दराबा से। ठीक है, सामिया से भी हमने क्या पढ़ा है? किफ्ता। ठीक है, ठीक है, जित्ता था ना इसका, उसके नीचे भी जेर आएगी, यानी कि नून से सिर्फ हमारे पास पेश जी आएगी, बस। जो सीन और दौद से हैं उसके अंदर हमारी जेर आएगी। ठीक है, तो ये याद रखना है आपने। ठीक हो गया। और समिया जो फतह है उससे हमने ऐसा टेबल नहीं पढ़ना। ठीक है, तो उसकी अब फिक्र ना करें। अच्छा ये आगे। दोबारा बताएं प्लीज, यही दोबारा बताएं पॉइंट। अच्छा, मुझे बताएं, जिसको समझ आई है हैंड रेस करे। किसी को भी नहीं आई? खैर से समझ जी बाजी, मुझे आ गई है। आ गई है, चलें बताएं क्या होता है। बाब सामिया और बाब जहरा बा में चले वो मैं जब बताती हूँ। ये देखिए, आप दोबारा सुने। जब हमारे पास बाप समिया आता है या दाराबा आता है, तो यहाँ से जैसे पहले था ना फाला फालू, यही साउंड आ रही थी ना, लेकिन यहाँ पे क्या जी साउंड आ गई? अगर हमारे पास आ गया ज्यादा था, ठीक है, ज्यादा के अंदर क्या होता है? ज्यादा, जादू, जित्ता, जित्तू, जित्तुम, जिदना। तो सिस्टर आतिका बताएं, ज्यादा किस टेबल से आया हुआ है, किस बाब से है? ज्यादा किस बाब से है? ज- दाराबा अ, से। दाराबा बाप से है। दाराबा से है। ज्यादा यजीदू था, ठीक है, बाप दाराबा जी से है। यजीदु ठीक है, दाराबा से अब है मुझे जी। आप बताएं, काफा किससे आता है? काफा कौन सा बाब है? खाफा समिया। ये खाफू, ये हाँ, तो सामिया ये से। समिया से है। ठीक है, ये खाविफा असल में था। ठीक है, खाफा, खाफू, खिफ्ता, खिफ्तू, इसमें भी आ गई जेर। ठीक है, खिफ्ता। जी ठीक है, जी ठीक है। अब जब हमारे पास आ जाएगा दौद और सीन से, ठीक है, जी यानी कि इस तरह की फॉर्मेशन होगी, बीच में हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? इस इन चार सीगों में जेर आ जानी है। लेकिन अगर हमारे पास नासारा से आ जाए, जैसे कौला, कौलू, कुलता, यहाँ पे आ जानी है पेश। ठीक है, बस यही बात ठीक मैंने है। बताई। ये क्यों बताइए? ताकि आप लोगों को कोई ना, जी सिस्टर नौरीन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, इसके लिए ना ये जो जेर याद रखनी है, आप देखें कि द्वाराबा में मुदारे में जेर है और उसके माजी में जेर है, इसलिए इसको इस तरह याद कर ले, क्योंकि अगर ऐसे ही याद करेंगे कि द्वाराबा और सामिया, फिर आपका मुदारे में गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वो यजीदू था और ये यखाफू है ना, तो बस अच्छा, ये इसको सिस्टर कसरा पता है ये कसरा कह से रही याद रख लें। थी, वो सिस्टर हम्म। ये कंफ्यूजन कह रही थी, समियान नहीं है तो उसमें जेर क्यों आई है, वो ये कह रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, हाँ। नहीं मैं कह रही थी, इतना सा याद रख लें कि हाँ। उसके मुदारे में जेर है, इसके माजी में जेर है, इसलिए ये इनका जो माजी एक जैसा बन जाता है, बस आगे मुदारे को हमने उसी तरह से देखना है, हाँ। जैसे हमने मेन बात पे यानी करना सिर्फ है। माजी में जो है वो जेर कबूल करेगा, ये बस माजी में जी बाप जी दाराबा और बाप सामिया। हाँ, जी। ये इस तरह जो आपको हिंट अच्छा लग रहा है ना, वैसे के लिए ये, अब आप ना भी याद रखें ना, इट्स ओके, इट्स फाइन। जैसे आपको याद होता है आप अपना हिंट बना लेंगे, हमारी टीचर ने हमें बताया, हमने आपको बता दिया, बाजी, ये छोटी छोटी चीजें। लेकिन जो बाब जराबा है उसमें तो मुजारे में जेर आता है, लेकिन बाब सामिया में तो मुजारे में जेर नहीं आता हाँ, ना। उसको छोड़ दें, वो छोड़ दें, वो या सिस्टर खाफू। नौरीन सिर्फ आपको बता रही है कि आप हिंट रख सकते हैं। ठीक है, वो सिर्फ आपको बता रही है कि ये सिस्टर नौरीन ने कोई आपको ग्रामर की बात नहीं बताई, उन्होंने आपको ये कहा है ये कि तो दौरावा में हमें पता अपने है। हित बताइए। हाँ। हाँ, मैं यही कह रही हूँ ना कि इसको अगर मिलाएंगे ना, आप अगर कहेंगे कि एक जैसे हैं ज्यादा और खाफा, फिर आपका मुदारे में गड़बड़ आती है ना, मुदारी एक जैसा नहीं है। इसको एक टेबल बस याद रख लें, जैसे हाँ। खाफा है तो किस्सा ही है, बहुत अच्छी तरह से इसको याद कर लें, थोड़े हैं इस तरह के लेकिन हैं कुरान मजीद में। ठीक है, कंफ्यूज किसी ने भी नहीं होना। ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, बस आप याद रख लें ये दारा बापे है। ठीक है, और इसका इस तरह का टेबल बनना है, आप बस टेबल याद कर ले, जा आ जाओ जी था जी, तो टेबल याद कर ले हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी फैक्ट्स जो हैं वो हैं, लेकिन आप कोई अपने अपने हिंट्स बना लें, कोई मसला नहीं। ठीक है सिस्टर सहला, कंफ्यूज तो नहीं और हो गई? नहीं बाजी, ठीक। जजाकिल्लाह खैर। भैया की एक दफा आप लोग ना ये साथ साथ लिख के देखें, ज्यादा का टेबल लिख लें पूरा। ठीक है, मुदारे के साथ,
एक जगह आप लिखें कौला का टेबल लिख लें और ये खाफा का लिख लें, कंपैरिजन कर लें, जो आपको हिंट पसंद आ जाए वो अपना बना लें। ठीक है, इस तरह से कर लीजिए। अच्छा जी, अब ये इसी तरह ही हमने इसकी 6 चाबियां पढ़ी थी। जा आ यजी उ जे, जा इन, डैश, मजी उन। ठीक हो गया। अच्छा जी, चले अरबी बना लेते हैं। आप सब चाहते हैं भलाई, तो क्या कौन सा फेल यूज होगा? तशाऊना खैरन। चाहते हैं, बिल्कुल ये मुदारे है, क्योंकि सबसे पहले तो आपने देखना है मुदारे किससे बात हो रही है, आप सबसे। इशारा करके देख लें, फेल कौन सा है? शाह का फेल था, मुजारे। यानी कि शाह या शाआ शाऊ। ठीक है, तो सब चाहते शाऊ हैं तो तशाऊना तशाऊना, तशाऊना। शाऊना खैरन। ठीक है, खैरन। ठीक है, क्यों आया जबर? क्योंकि ये मफूल है खैर, हाँ जी, एक्सीलेंट। उसको ठीक है, चाहा जा रहा है। हाँ, ऑब्जेक्ट या मफऊल कहते हैं। ठीक है, इस ठीक हो गया। अब ये टेबल वाला मफूल इसम मफूल नहीं है, ये याद रखना है। अभी से आप आदत डालना शुरू कर दें, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, इंशाल्लाह आपको ये बात अजबर हो जाएगी। परेशान किसी ने नहीं होना। जिसको नहीं याद हो रहा, ऑब्जेक्ट याद रख ले, सब्जेक्ट याद रख ले। इसमें कौन सा सब्जेक्ट है ये बताएं मुझे, तशाऊना में? आप अंतुम। सब। अंतुम। ठीक है, अंतुम ज्यादा है ना। अगर अंता होता तो फिर क्या आता? शाआ यशाउ शा, तशाउ। तशाउ। तशाऊ। ठीक हो गया। ठीक है, बैटरी भी लो हो गई। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह का क्या मतलब है? अगर अल्लाह ने चाहा। अगर अल्लाह ने चाहा। 1 मिनट होल्ड करें, मेरी बैटरी लो हो गई। जी, ठीक है, अगर अल्लाह ने चाहा। अच्छा, यहाँ पे इसका नहीं में जवाब दे दें, हल यशाऊन। अच्छा, वो क्यों क्यों नहीं चाहता, ये क्या बात थी? अच्छा, हाँ में जवाब देते हैं आप सब। जी, नाम यशाऊन खैरन। हाँ ठीक है। बेचारे कि हमें गुमान अच्छा रखना चाहिए, है ना। अच्छा जी। अच्छा, इस जैसे कोई टेबल नहीं है, हमने दोनों ही क्लास में कर लिया। ठीक है, खाफा का भी कर लिया है, शाह का भी कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आप लोगों ने अपने होमवर्क्स वगैरह कर लेने हैं। ये नहीं भूलना कि अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया है, आपको ये ऑनर दिया है। तो अपने लिए दुआ करनी है, अपने साथियों के लिए दुआ करनी है, और हम सब के लिए दुआ करनी है। ठीक है, एक दूसरे को दुआ में याद रखा करें। तो अल्लाह ताला से दुआ कर लेते हैं। सिस्टर 1 मिनट, कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, अमल करने, फैलाने और याद करने की तौफीक अता फरमाए। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। इसके अलावा अपने जितने भी अप्रेस्ड मुस्लिम्स हैं, सूडान में हैं, यमन में हैं, गज़ा में हैं, जहाँ भी है, अल्लाह ताला उनके लिए बहुत आसानियाँ फरमाए। उनके लिए ज़रूर दुआ करें, जो आप कर सकते हैं करें। ठीक है, तो इसके साथ ही हम अपना लेसन ख़त्म करते हैं। किसी का सवाल है तो पूछ लें। जी सिस्टर आतिका। मैंने पूछना मेरे पास ना उसमें वर्कबुक में है तुम सब गुमराह ना हो जाओ। तो हम्म। मैंने इसका लिखा है ला तादिल्लु। हाँ, ये कल तो क्लास ये में मैंने ठीक है? कल उधर करवाया था ना ग्रुप में, ला वो तदिल्लू। वो वाला जो आपने करवाया था ना उसमें बस ना हो तुम गुमराह हो जाओ हम्म। रास्ते से। मेरे पास सिर्फ इसमें है तुम सब गुमराह ना हो जाओ। तो मैंने इसका लिखा है ला तादिल्लु। तो ठीक तदिल्लू। है? हम्म। ठीक जी है, जी, ला अलिफ आया गया जी तादिल्लु। जी जी, शाबाश, ठीक लिखा है। जी, सही है। जज़ाकल्लाह। वही है कि ठीक है, और तो नहीं किसी का कोई सवाल? ठीक हो गया। अच्छा, कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था वो वाला क्वेश्चन, ऑड वन आउट वाला। किसी को कोई मसला अभी भी आ रहा हो तो एक दफ़ा वीडियो जो है एंड से आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलें इसको फिर ऑफ करते हैं। आपने अच्छी अच्छी प्रिपरेशन करनी है, अगली क्लास मिस नहीं करनी, अपनी तैयारी करके रखें। कोई सवाल है वो लिख के रखें, इंशाल्लाह हम लोग रिवीजन की क्लास में डिस्कस करेंगे। ग्रामर की क्लास भी होगी इंशाल्लाह, और कुरान क्लास भी होगी। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम वबरकातुहू।